Good morning, students. Good morning to all of you. Today we are going to solve exercise 4D from R.S. Agrawal book. In this exercise, all the problems are based on the nature of the roots. Okay. तो नेचर ऑफ द रूट्स के बारे में पिछले क्लास में बात किए थे, फिर भी थोड़ा सा देख लेते हैं। नेचर ऑफ द रूट्स क्या होता है, आपको पता है कि इसमें तीन केस था। क्या जी? पहला केस ये था कि डी डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये अगर ग्रेटर देन बी स्क्वायर माइनस 4ac, अगर ये ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर ग्रेटर देन जीरो हो जाता है, तो आपको जो रूट मिलेगा वो रियल रूट मिलेगा। ठीक है, रियल रूट्स मिलेगा। ठीक है, एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। ठीक है, यानी कि रूट्स तो रियल मिलेगा और अलग अलग मिलेगा। ठीक है, दूसरा केस ये था कि अगर डी डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर इक्वल टू जीरो हो जाएगा तो रियल रूट मिलेगा। ठीक है, रियल रूट तो मिलेगा ही, लेकिन इक्वल रूट्स मिलेगा। ठीक है, इक्वल रूट्स यानी कि दोनों के दोनों रूट्स बराबर हो जाएगा। तीसरा केस ये था कि डी डेट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac अगर लेस देन जीरो हो जाए तो आपको नॉट रियल रूट मिलेगा, इमेजिनरी रूट मिलेगा जी। ठीक है, नॉट रियल रूट मिलेगा, नॉट रियल रूट। ठीक है, यानी इमेजिनरी रूट जिसको बोलते हैं। ठीक है, इमेजिनरी रूट। ठीक है, तो ये बात पिछले क्लास में हम किए थे, फिर भी हम इसको बता दिए आपको। अब चलते हैं एक्सरसाइज 4D को सॉल्व करने के लिए। एक्सरसाइज 4D क्या कह रहा है इसको देखा जाए। एक्सरसाइज 4D में क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है इसको मिटाते हैं हम। ठीक है, इससे कोई मतलब नहीं है अभी, इसको बस याद रखना है कैसे कैसे क्या हो रहा है, तो कैसे रियल रूट्स मिल रहा है, क्या वगैरह वगैरह जो भी हो। एक्सरसाइज 4D क्वेश्चन नंबर 1 इसमें बोल रहा है कि फाइंड द नेचर ऑफ द रूट्स। ठीक है, बोल रहा है कि आपको नेचर क्या होगा ये आपको बताना है। ठीक है, नेचर क्या होगा, नेचर वर्ड पता करना है। क्वेश्चन नंबर 1 बोल रहा है कि 2x का स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x का स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5 इक्वल टू 0। इसमें आपको बताना है कि नेचर क्या होगा। तो नेचर पता करने के लिए आपको डी का वैल्यू को पता करना होगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac तो हमको पता करना पड़ेगा। b डेट इज माइनस 8 इसका स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a डेट इज 2 इंटू में c डेट इज 5, ये डेट जैसे कितना होता है 64 माइनस 4 दूनी 8 5 40। ठीक है, तो ये आ गया कितना, 4 में 0 गया 4 6 में 24, 24 क्या है, जीरो से बड़ा है, जीरो से बड़ा है। इसका मतलब क्या हुआ, d का वैल्यू बड़ा आ गया जीरो से, मतलब क्या होगा, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल तो रूट मिलेगा ही, डिस्टिंक्ट भी मिलेगा। ठीक है, ये बात हो गया। इसी का क्वेश्चन नंबर 5 को देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है कि 12x का स्क्वायर माइनस में 4 रूट 15 और x प्लस में 5 इक्वल टू 0। ठीक है, 12x स्क्वायर माइनस में 4 रूट 15 x प्लस में 5 इक्वल टू 0। अब देखिए क्या करना है, इसमें भी आपको d इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac पता करना पड़ेगा, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b डेट इज माइनस 4 रूट 15 इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में एक जगह पर 12 है, इंटू में 6 जगह क्या है जी 5 है, तो 4 माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 4 का स्क्वायर कितना 16 और ये 15 हो जाएगा, रूट से बाहर निकल जाएगा। देखिए बात चुके 48 इंटू में 5 है ना, ये कितना होगा 16 85 जीरो हाथ में 8 16 16 16 और 8 कितना हो गया जी 24, और ये देखिए 45 जीरो में 4 5 20 4 24, ये हो गया खत्म, मतलब जीरो। डी की वैल्यू क्या आया जी 0, डी की वैल्यू 0 से मतलब क्या हुआ कि इक्वल रियल एंड इक्वल रूट। ठीक है, रियल तो मिलेगा, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, पता है ना इसका मतलब। चलिए एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2 इसको निकालते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 2 इसी का क्या कह रहा है इसको देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 में बोल रहा है कि इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट रियल रूट्स, रियल नंबर बोला है कि इफ a एंड b आर डिस्टिंक्ट, ठीक है इसमें वर्ड इस्तेमाल किया डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स। ठीक है, बोल रहा है देन कोमा देकर बोल रहा है शो दैट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 इंटू में a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a प्लस b इंटू में x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। बता करना है कि ये जो दिया हुआ है 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर 2 इंटू में ए प्लस बी इंटू में एक्स प्लस में 1 इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स। आपको शो करना है
कब शो करना है? ए और बी दो अलग अलग डिस्टिंक्ट रूट है, यानी ए डज नॉट इक्वल टू बी, मतलब इसका क्या हुआ? ए बी के बराबर नहीं है, ए अलग है बी अलग है, ठीक है। रियल नंबर में कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो आपको पता क्या करना है कि शो करना है कि कोई रियल रूट्स नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या कि आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? तो कहेंगे कि आपको टू शो, क्या शो करना है? तो डी का जो वैल्यू है लेस देन जीरो आपको बता देना है, ठीक है। आपको शो करके ना डी का वैल्यू दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन जीरो प्रूफ कर देना है, ठीक है। तभी तो कह सकते हैं कोई रियल रूट नहीं होगा। तो अगर हम कहें यहां से डी निकाले कि बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो क्या आता है देख लेते हैं। बी के जगह पर 2 इंटू में ए प्लस में बी और इसका स्क्वायर है माइनस में 4 इंटू में ए कितना है जी? ए के जगह पर 2 इंटू में ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर है इंटू में सी के जगह पर 1 है। खैर अगर हम बोले तो ये 4 हो गया और स्क्वायर करें तो 4 हो जाएगा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ए प्लस में बी का होल स्क्वायर माइनस में 4 2 8 और ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर। अगर हम क्या करते हैं इन दोनों में से 4 को कॉमन ले लेते हैं तो क्या होगा जी? इसमें से 4 कॉमन लेंगे तो 2 इंटू में ये ए प्लस में बी का होल स्क्वायर पे चला जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू में अब जो है 2 अंदर डाल देते हैं, तो खैर रन दीजिए, ए स्क्वायर प्लस में बी स्क्वायर ऐसे कर देते हैं। अब हम कहते हैं 4 इंटू में इसको तोड़ देते हैं, ठीक है। 2 इंटू में ये ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab कर दिए, ठीक है। तोड़ने के बाद से और माइनस में 2a का स्क्वायर माइनस में 2b का स्क्वायर हो गया, ठीक है। उम्मीद है कि समझ में आया होगा जी, ठीक है। माइनस अंदर डाल दिए और इसको तोड़े हैं, अभी 2 को भी अंदर डालेंगे हम। 4 इंटू में अगर हम चाहते तो सॉरी एक मिनट, आप इसमें से 4 जब निकाल लिए हैं तो यहाँ पर 2 क्या कर रहा है? यहाँ पर तो 2 नहीं रहेगा। जब इसमें से आपने 4 को निकाल लिया तो प्लस बी का होल स्क्वायर बस, और यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। तो अगर हम बोलेंगे आपसे इसका भी कोई मतलब नहीं रहा, इस ब्रैकेट का भी क्या मतलब रहा, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं रहा, ठीक है। आपने 4 निकाला तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर और एक ए स्क्वायर प्लस बी प्लस 2ab और माइनस में 2 स्क्वायर माइनस में 2b स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए जी यहाँ पर माइनस में आपके पास ए स्क्वायर आएगा, इससे घटाइएगा तो यहाँ पर माइनस में बी स्क्वायर आएगा इससे, ठीक है। और प्लस में आपके पास सिर्फ 2ab आएगा। अगर एक काम करते हैं हम इसमें से माइनस को भी निकाल लेते हैं तो -4 हो जाएगा और ये ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में 2ab आएगा। ये किसका फॉर्मूला है जी? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो कहेंगे ये जो फॉर्मूला है ये 4 इसके बदले में है, ये 4 के बदले में, और ये फॉर्मूला है ए माइनस में बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। बात समझ में आया क्या? पता क्या चला? पता ये चला कि ए और बी अलग अलग 2 डिस्टिंक्ट रियल नंबर है। तो कोई भी रियल नंबर चाहे माइनस में हो चाहे प्लस में हो, अगर उसका स्क्वायर करेंगे तो हमको पॉजिटिव नंबर मिलने वाला है, ठीक है। कोई भी रियल नंबर हो, अगर ए बड़ा है और बी छोटा है तो ए में से बी घटाएंगे तो पॉजिटिव मिलेगा। तो पॉजिटिव का स्क्वायर पॉजिटिव और पॉजिटिव को नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो नेगेटिव, ठीक है क्या? जो कि क्या हुआ? लेस देन 0 हो गया। अगर हम बोले ए छोटा है बी से, तो अगर ए छोटा होगा तो नेगेटिव मिलेगा, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो नेगेटिव का स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अगर हम बोले नेगेटिव यहाँ पर है, बोले ए बड़ा, ए छोटा है और बी से, तो ए छोटा है बी से तो हम ए छोटा में से बड़ा को घटाएंगे, है ना, तो हमको नेगेटिव मिलेगा। नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव मिल जाएगा, पॉजिटिव में माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नेगेटिव मिलेगा। इसका मतलब ये हुआ कि चाहे कुछ भी हो उसका स्क्वायर कीजिएगा तो आपको, अगर यहाँ पर नेगेटिव रखे उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव, यहाँ पॉजिटिव रखे उसका भी स्क्वायर तो पॉजिटिव, और पॉजिटिव में नेगेटिव से मल्टीप्लाई तो नेगेटिव ही मिलेगा। इसका मतलब क्या? ये लेस देन 0 है। पता क्या चला? पता ये चला कि बी स्क्वायर माइनस 4ac जो आया है डी का वैल्यू 0 से छोटा है, नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब है हम कह देंगे हियर कहेंगे कि d इज लेस देन 0 सो इट हैज नो रियल रूट्स। बात खत्म हो गया, ठीक है। कोई इसके पास रियल रूट्स नहीं है, ठीक है, क्योंकि d जो है लेस देन छोटा, लेस देन 0 आ रहा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। बेसिक क्वेश्चन है, देखा जाए, है ना, उसको लेके चलना है। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चला जाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहा है कि शो डैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन x का स्क्वायर प्लस में px माइनस में q का स्क्वायर
इक्वल टू 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज, ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एंड Q। बोला है शो दैट द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस में क्यू स्क्वायर इक्वल टू 0 आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ P एंड Q। बता रहा है कि आपको शो कीजिए, क्या शो कीजिए कि जो ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जितना भी रूट्स निकल के आएगा वो क्या होगा, रियल होगा। ठीक है, आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यू ऑफ P एंड Q। तमाम P एंड Q के वैल्यू के लिए इससे जो रियल रूट्स निकल के आएगा वो रियल ही होगा, ये आपको शो करना है। तो रियल के लिए क्या हम शो करना होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। हम बोलेंगे यहाँ पर सॉल्यूशन में फॉर रियल, ठीक है, इसमें सिर्फ बोला है रियल है ना, इसमें ऐसा नहीं बोला है कि जो है इक्वल टू या फिर डिफरेंट, ऐसा कुछ नहीं बोला है। आर रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एंड Q फॉर रियल डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, दोनों लगाएंगे। ठीक है, दोनों लगाए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ रियल बोला है। अगर बोला है कि टू डिस्टिंक्ट रियल रूट तो सिर्फ हम ग्रेटर देन लगाते। अगर बोलता है टू इक्वल रियल रूट तो हम सिर्फ इक्वल टू 0 लगाते। लेकिन इसमें सिर्फ इतना ही बोला है रियल, इसका मतलब हो गया क्या, रियल के लिए आपको दोनों में रियल मिलेगा, दोनों में रियल मिलेगा, ग्रेटर देन में भी रियल मिलेगा और इक्वल टू में भी रियल मिलेगा। वो अलग बात है कि ग्रेटर देन में डिस्टिंक्ट रियल रूट, अलग अलग रूट मिलेगा जो कि रियल होगा, और इक्वल टू में इक्वल जो मिलेगा, दोनों के दोनों रियल होगा। चलिए हमको क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल लेना है, डी इक्वल टू में बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालना है और इसको निकाल करके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 दिखा देना है, बात खत्म हो जाएगा। चलिए b डेट इज b के जगह पर क्या है जी, b के जगह पर तो p है, यानी p के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a के जगह पर क्या है, a के जगह पर 1 है, इंटू में c के जगह पर क्या है जी माइनस q स्क्वायर है। ठीक है, क्या सही से देख लीजिए, है ना, b के जगह पर जो है p है और माइनस 4 इंटू में a की जगह पर 1 है और c की जगह पर माइनस q का स्क्वायर है। अगर बोले हम p के स्क्वायर माइनस में माइनस इंटू माइनस क्या हो गया प्लस 4q स्क्वायर। ठीक है, p के स्क्वायर और माइनस इंटू माइनस प्लस 4q के स्क्वायर। तो आपको आपसे पूछते हैं अगर हम कि चाहे जो भी रियल नंबर डालें, चाहे जो भी रियल नंबर डालें, पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, उसका स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव मिलेगा। ठीक है, और उस पॉजिटिव को दूसरे कोई भी रियल नंबर डाले उसका भी स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और उसको 4 से मल्टीप्लाई कर करके जोड़िएगा 2 को, तो आपको 2 पॉजिटिव को जोड़िएगा तो हमेशा पॉजिटिव ही तो मिलेगा। तो पता क्या चला कि ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, ये जो वैल्यू है क्या जी, ग्रेटर देन 0 है। इक्वल टू 0 तो हो ही नहीं सकता है। इक्वल टू 0 कैसे नहीं हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है, वो इसलिए नहीं हो सकता है क्योंकि इसमें कुछ नेगेटिव वगैरह है ही नहीं कि जो कट के 0 हो। यहाँ पर जो है किसी भी चीज का नंबर का स्क्वायर कीजिएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, और यहाँ भी किसी भी नंबर का स्क्वायर तो पॉजिटिव मिलेगा। 2 पॉजिटिव को जोड़िएगा तो पॉजिटिव मिलेगा, ग्रेटर देन 0 होगा। तो सो हम कह सकते हैं कि d इज ग्रेटर देन 0। हैंस में हम कह सकते हैं कि हैंस में कह सकते हैं इट हैज रियल फॉर ऑल रियल वैल्यूज ऑफ P एंड Q। ठीक है, हम कह सकते हैं, इसका मतलब यह हुआ कि इसके पास जो है तमाम जो है चीज रियल ही है P एंड Q के तमाम वैल्यू के लिए। ठीक है, क्या, और रियल का मतलब क्या हुआ, या तो आप ग्रेटर देन 0 दिखा दीजिए या इक्वल टू, इसको क्या पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ठीक है, दोनों नहीं, ग्रेटर देन भी हो सकता है या फिर 0 इक्वल टू भी हो सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 4 को जरा देखा जाए, इसको मिटाते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k, फॉर व्हाट वैल्यूज ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3x का स्क्वायर प्लस में 2kx प्लस 27 इक्वल टू 0 रियल एंड इक्वल। बोला है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ k आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इतना 3x का स्क्वायर प्लस 2kx प्लस 27 रियल एंड इक्वल। बता रहे हैं कि k का किस वैल्यू के लिए ये जो आया है, ये इक्वेशन है, इस इक्वेशन का जो रूट होगा वो रियल भी होगा इक्वल भी होगा।
तो रियल और इक्वल के लिए हमारे पास क्या कंडीशन है, रियल फॉर रियल एंड इक्वल। रियल और इक्वल का कंडीशन क्या है कि जो डी का वैल्यू होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो बी स्क्वायर माइनस 4ac को आपको 0 के बराबर करना पड़ेगा। तो b के जगह पर 2k का स्क्वायर है, माइनस में 4 इंटू में a के जगह पर 3 है, इंटू में c के जगह पर 27 है, इक्वल टू 0। 4k का स्क्वायर माइनस में अगर बोलें तो ये कितना हो जाएगा आपको, 4 इंटू में 3 सत्ते 21, हाथ में 1 3 6 81 हो जाएगा, और इक्वल टू 0। अगर हम बोलेंगे आपसे तो 4k का स्क्वायर इक्वल टू में 4 इंटू में 81, इधर जाएगा ना, ये 4 से 4 खत्म हो गया, देन k स्क्वायर इक्वल टू में 81 है ना। तो k इक्वल टू में प्लस माइनस रूट अंडर में 81, दैट इज k इक्वल टू में प्लस माइनस में 9। k का वो वैल्यू 9 होगा या फिर -9 होगा, कोई दो 9 होगा या -9 होगा, k का जो वो वैल्यू क्या होगा, -9 होगा या 9 होगा, जिसके लिए यहाँ पर आपको रियल भी मिलेगा और इक्वल रूट भी मिलेगा, ठीक है। तो k का दो वैल्यू निकल के आएगा, क्या क्या, k इक्वल टू एक +9 होगा, एक k इक्वल टू में -9 होगा, ठीक है। आप इनसे इसका मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है ये, क्वेश्चन नंबर 4 का आपको जो है मिला लीजिए, ठीक है, बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 5 उसी तरह से है, इसलिए इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोला है कि जो है रियल एंड इक्वल, इसको भी छोड़ देते हैं, है ना, रियल एंड इक्वल इसको छोड़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 बोला है रियल एंड इक्वल, इसको भी छोड़ देते हैं। बोला है कि के का वो वैल्यू बताइए जिसमें जो है रियल और इक्वल हो, तो इसको छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर ईच ऑफ द रियल एंड इक्वल रूट्स, इसको भी इसको करते हैं, ठीक है। 8 का 1 नंबर को हम करते हैं, ठीक है, 8 का 1 नंबर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 का 1 इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 8 का 1 नंबर, 8 का 1 नंबर बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, लिखा जाए पहले क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच, बोल रहा है कि फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है 3k प्लस में 1 और x का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में k प्लस में 1 x प्लस में 1 इक्वल टू हैज रियल एंड इक्वल रूट्स, ठीक है। क्या बता रहा है कि सीबीएसई 2014 में पूछा हुआ क्वेश्चन है ये, ठीक है। बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 3k प्लस में 1 x स्क्वायर प्लस 2k प्लस में 1 x प्लस में 1 इक्वल टू 0 हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। रियल और इक्वल रूट्स फॉर्मूला तो वही लगाना है, ठीक है, कुछ अलग दिख रहा था इसलिए इसको चूज किए हम। तो जाहिर सी बात है कि अगर हम सॉल्यूशन की तरफ चलेंगे तो लिखेंगे ना जी फॉर रियल एंड इक्वल रूट्स, क्या हमारा कंडीशन है, डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। तो डी बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 होना चाहिए। बी के जगह क्या है तो 2 इंटू में k प्लस में 1, यही ना है जी, 2 इंटू में k प्लस में 1 और इसका स्क्वायर है ना, b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a बोले तो कितने हैं जी 3k प्लस में 1 और इंटू में c बोले तो c कितना है, c तो 1 है, इक्वल टू 0, ठीक है क्या, है ना। आप देख लीजिए यहाँ पर एक चीज हमने मिस्टेक किया है, b का जगह पर 2k प्लस में 1 है ना, तो इस टोटल का स्क्वायर आपको करना पड़ेगा, ठीक है, माइनस में 4 इंटू में 3k प्लस में 1 इंटू में c, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और इसका k प्लस में 1 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में देखा जाए 4 इंटू में 3k प्लस में 1 यहाँ बचेगा। अगर हम कहें कि 4 इंटू में k का स्क्वायर प्लस में 1 का स्क्वायर 1 और प्लस में 2k, ठीक है, और माइनस में अगर हम इसको मल्टीप्लाई करना डालते 4 3 जा 12k और माइनस में 4, ठीक है, और इसको ऐसे कर देते हैं, एक मिनट सॉरी यहाँ पर आपको ऐसे करना होगा क्योंकि 4 जो ऐसे इसके साथ है ना, तो इसका ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है, ये -4 तो जाए अंदर इसको डाल दिए तो -12k हो गया -1, ठीक है, इक्वल टू में 0। अगर हम यहाँ से करें इसको 4 के अंदर डाल दे 4k का स्क्वायर
अब प्लस में 4, अब प्लस में 4 2 जाए 8k, माइनस में 12k, माइनस में 4 इक्वल टू 0। अगर बोले हम आपसे 4k स्क्वायर, 8k में से 12k जाएगा तो माइनस में 4k, ठीक है। और ये 4 और 4 खत्म, ठीक है, देख लीजिए, है ना, ये +4 होगा और ये जो है -4 होगा, 4 4 खत्म हो गया। 8k में से 12k माइनस 4k इक्वल टू 0। अगर हम बोलें आपसे 4k में से आप एक काम कीजिए कि 4k को आप कॉमन ले लीजिए, तो 4k में से 4k हम इसमें से कॉमन लेंगे तो यहाँ पर k बचेगा, यहाँ पर -1 बचेगा इक्वल टू 0। तो हम देख क्या रहे हैं कि हमारे पास k का 2 वैल्यू जो निकल के आ रहा है, एक बार k इक्वल टू 0 मिल रहा है, ठीक है। अगर 4k इक्वल टू 0 करेंगे तो k इक्वल टू 0 मिलेगा, और इसको सही से लिख ही देते हैं। एक बार कह सकते हैं 4k इक्वल टू 0, और एक बार कह सकते हैं k माइनस में 1 इक्वल टू 0, कह सकते हैं k माइनस 1 इक्वल टू 4k 0। तो यहाँ पर k इक्वल टू यहाँ पर 0 मिलेगा, ठीक है, और यहाँ पर k इक्वल टू में 1 मिलेगा, ठीक है। तो 2 वैल्यू निकल के आया, k क्या है, k इक्वल टू में 0, k इक्वल टू में 1, यही हमारा आंसर है। आप मिला सकते हैं आंसर क्वेश्चन नंबर 8 का 1। क्वेश्चन नंबर 8 का 1, k इक्वल टू 0, k इक्वल टू में 1, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 8 का 2 जो है, इसमें हैज रियल एंड इक्वल रूट। क्वेश्चन 9 में बोल रहा है हैज रियल एंड इक्वल रूट, सबको छोड़ देते हैं, जो रियल एंड इक्वल रूट्स पे है वो आप बना सकते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ के हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, इसको मिटा देते हैं। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 10 में फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन p प्लस में 1x स्क्वायर माइनस में 6p प्लस में 1x प्लस 3p प्लस 9 इक्वल टू में 0, जहां p डज नॉट इक्वल टू -1 के बारे में बोल रहा है कि हैज इक्वल रूट्स, हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। आपको p का वैल्यू निकल रहा है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स इक्वल होगा, उस समय आप p का वैल्यू बताइए। p का वैल्यू बताइए उस समय जब इसका रूट जो है इक्वल हो जाए, दोनों के दोनों रूट्स अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाए। और बोल रहा है हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, और इसका रूट्स भी निकालिए, यानी कि जो अल्फा और बीटा का वैल्यू होगा उसको भी निकालने के बोल रहा है। यानी कि बोल रहा है ये कि आप p का वैल्यू उस वक्त निकालिए जब अल्फा और बीटा दोनों इक्वल हो जाए। तो इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन हमारे पास क्या है? इक्वल रूट्स के लिए कंडीशन ये है कि जो d का वैल्यू हो वो 0 हो जाए, ठीक है। d का वैल्यू क्या हो जाए? 0 हो जाए। d दैट इज, अगर हम बोले कि b स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू कितना 0 हो जाए, तो b का वैल्यू कितना दिया हुआ है? b दिया हुआ है -6। b कितना दिया है जी यहाँ पर? -6p प्लस में 1। ये हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये हमारा क्या है? b है और ये a है, ये a है, ये b है, और यहाँ से यहाँ क्या है? c है। तो b का जब हम लिख सकते हैं -6 इंटू में p प्लस में 1, और इसका स्क्वायर -4 इंटू में एक जगह क्या लिखेंगे? तो p प्लस में 1, और इंटू में c की जगह क्या लिखेंगे जी? तो 3 इंटू में p प्लस में 9, ठीक है, 3 इंटू में p प्लस में 9। ये हमारे पास जो आया b स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व किया जाए, माइनस का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36 हो जाएगा, और p प्लस में 1 का स्क्वायर कर देंगे, -4 3 जा कितना हो जाएगा जी? 4 3 12 इंटू में p प्लस में 1 इंटू में p प्लस में 9, ये हमारे पास आ जाएगा। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करते हैं हम, तो देखा जाए क्या आएगा। इक्वल टू 0, तो इक्वल टू 0 लगाना जरूरी है। 36 इंटू में p का स्क्वायर प्लस में 1 प्लस में 2p, ठीक है क्या? इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इस तरह आ जाएगा, प्लस b का होल स्क्वायर माइनस में 12 इंटू में p का स्क्वायर प्लस में, एक मिनट, इतना करने से बेहतर है, एक चीज हमको नजर आ रहा है कि यहाँ से यहाँ में p प्लस में 1 12 और 12 कॉमन है, इसको कॉमन ले लेते हैं। जब कॉमन लेंगे तो हमारा काम बहुत आसान हो जाएगा जी, ठीक है, मल्टीप्लाई कम करना पड़ेगा। चलिए, तो अगर हम कहें कि 12 को कॉमन ले ले और p प्लस में 1 को भी कॉमन ले ले, तो यहाँ पर क्या बचेगा? यहाँ पर 3 बचेगा, बात है 36, और सिर्फ यहाँ पर क्या बचेगा? p प्लस में 1 बचेगा, और माइनस में 12 को तो कॉमन ले लिए हैं, p प्लस में 1 को भी निकाल लिए हैं, तो हमारे पास c बचेगा p प्लस में 9 इक्वल टू में ये 0। अब एक चीज नजर आ रहा है क्या? यहाँ से देखिए, p प्लस में 1 इक्वल टू में 0 लिख सकते हैं, यहाँ से लिख सकते हैं ना। खैर जो भी हो, हम 12 इंटू में p प्लस में 1 को लेकर चलते हैं और इसको अंदर डालते हैं, ठीक है। ये 3p प्लस में 3, इसको 3p नजर आ रहा है क्या? प्लस में 3, और माइनस में p और माइनस में 9 इक्वल टू में 0, ठीक है क्या? यहाँ से देख रहे हैं 12 इंटू में p प्लस में 1, और यहाँ देखा जाए अगर बोले 3p में से एक p गया तो 2p, माइनस में ये 3 प्लस में और माइनस में 9 है, तो ये माइनस में 6 हो जाएगा,
इक्वल टू में 0 देखा जाए। हमारे पास अगर हम देखें तो p प्लस में 1 इक्वल टू 0 आया, ठीक है क्या, और यहाँ से 2p माइनस में 6 इक्वल टू 0 आया। नजर आ रहा है क्या? 12 का तो कोई मतलब ही नहीं, कांस्टेंट है तो ऑटोमेटिक इतना जाएगा तो 0 हो जाएगा। तो p प्लस में 1 एक बार 0 आया, 2p माइनस में 6 इक्वल, तो यहाँ नजर आ रहा है कि p इक्वल टू में -1 है। देखिए p इक्वल टू कितना है, -1 है, जो कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि p के वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए। तो ये तो होगा नहीं, ये तो होगा नहीं हमारा p का वैल्यू। तो p का वैल्यू यहां से निकालेंगे तो p इक्वल टू में आएगा 6/2, 2 3 जा 6, यानी p का वैल्यू कितना नजर आया जी, p का वैल्यू हमारे पास आ गया 3। ये है हमारा p का वैल्यू। अब बोल रहा है कि p का वैल्यू जब निकाल लिए आप तो क्वेश्चन आगे बोल रहा है कि हेंस फाइंड द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इस इक्वेशन का रूट्स भी निकालिए। तो इस p का वैल्यू को अगर आप पुट कर देते हैं इक्वेशन में, इक्वेशन दिया हुआ है यहाँ पर p की जगह क्या पुट करना है, 3, 3 प्लस में 1 4, तो 4 हो जाएगा इंटू में x का स्क्वायर 4x स्क्वायर माइनस में 6, और p की जगह क्या रखेंगे जी, p की जगह पर 3 रखेंगे, तो 3 प्लस में 1 कितना हो जाएगा, तो 3 प्लस में 1 4 हो जाएगा इंटू में x, ठीक है, ये हो जाएगा प्लस में ये 3 है तो 3 इंटू में p के जगह पर 3 रखेंगे तो 3 प्लस 9 कितना 12 हो जाएगा। तो ये रहा हमारे पास 12 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल रहा है, 6 चौके कितना 24x, ठीक है, और प्लस 12 कितना जी हो गया 36 इक्वल टू 0। यहाँ से सबको 4 से डिवाइड अगर कर देंगे तो यहाँ से x हो जाएगा, माइनस में 4 6 24 x हो जाएगा, और 4 9 36 इक्वल टू 0 हो जाएगा, ठीक है। सबको 4 से डिवाइड कर दिए हम। अगर हम बोले यहाँ पर तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस में यहाँ पर x का स्क्वायर है, सॉरी x का स्क्वायर है, तो अगर हम बोले यहाँ पर तो ये 9x स्क्वायर होगा ना 9, तो 9 को हम लिख सकते हैं 3 3 जा 9, तो इसको अगर हम बोले तो ये ऐसे लिख सकते हैं, है ना, ऐसे आएगा ना, 2 इक्वल टू 0, तो इधर भी x होगा इधर भी x होगा, तो यहाँ भी अगर कहे -3 और यहाँ भी कहे -3 तो बिल्कुल सही है, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा, और -3 मिलकर -6 हो जाएगा इक्वल टू 0। तो यहाँ से x इक्वल टू में 3 आया और x इक्वल टू यहाँ से भी 3 ही आएगा, तो वो x का वैल्यू क्या आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा, ठीक है क्या। तो ये रहा हमारा जो है क्या चीज, आंसर, है ना। तो पता ये चला कि p का वैल्यू 3 आया, ठीक है, और x का वैल्यू भी 3 आया, ठीक है। क्वेश्चन बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वो निकालिए वैल्यू फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल्स रूट्स, p का वैल्यू निकालिए जिस पे इक्वल रूट्स हो जाएगा तो p का वैल्यू 3 हो जाएगा, और बोला हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट ऑफ द इक्वेशन, यानी इस इक्वेशन का रूट निकाले तो इक्वेशन का रूट भी x इक्वल टू में 3 ही आया, दोनों का आंसर क्या होगा 3 आया। क्वेश्चन नंबर 10 का आप आंसर देख करके मिला सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर जो है दिया हुआ p इक्वल टू में 3, है ना, p इक्वल टू में -1 दिया हुआ है, ठीक है, p इक्वल टू 3 दिया है और p इक्वल टू -1 दिया है, ठीक है। तो देखिए p इक्वल टू -1 आया था ना यहाँ पर, जो कि p इक्वल टू -1 हम क्यों नहीं लिए हैं, क्योंकि क्वेश्चन में भी बोल रहा है कि -1 होगा ही नहीं, ठीक है। चलिए तो p इक्वल टू हमने 3 पर काम किया, चलिए ये हो गया आंसर और ये भी आंसर हो गया। चलिए तो ये क्वेश्चन नंबर 10 इस तरह से कंप्लीट हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 है, इसमें बोल रहा है कि इफ -5 इज रूट द इक्वेशन इतना, हेंस फाइंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज इक्वल रूट, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। ठीक है, अगला क्वेश्चन को देखा जाए, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना है 11, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 11 को क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 को देखा जाए क्या कह रहा है। क्वेश्चन 11 बोल रहा है कि इफ -5 is a root of the equation, बोला है if -5 is the root of the equation, इक्वेशन दिया हुआ है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में px माइनस में 15 इक्वल टू 0, एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन
and the quadratic equation p इंटू में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल टू 0 हैज इक्वल रूट्स फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन को समझ लीजिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है। बोला क्वेश्चन में इफ -5 इज रूट ऑफ द इक्वेशन, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास 2x स्क्वायर प्लस में px माइनस में 15 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन का रूट अगर -5 है एंड द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। बोला है कि इस इक्वेशन का रूट -5 है। ठीक है, हमारे पास जो सॉल्यूशन में ये जो इक्वेशन दिया हुआ है 2x का स्क्वायर प्लस में px माइनस में 15 इक्वल टू 0 है ना, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है हमको, इस इक्वेशन का एक रूट दिया हुआ है, यानी x का वैल्यू दिया हुआ है -5। ठीक है, तो यानी कि अगर x के जगह पर -5 रखेंगे तो ये टोटल इक्वेशन क्या हो जाएगा, 0 के बराबर हो जाएगा। चलिए, तो अगर हम बोले कि क्वेश्चन में बोल रहा है कि इस इक्वेशन का रूट -5 दिया हुआ है, तो बोल रहा है कि अगला इक्वेशन, एक ये इक्वेशन दिया हुआ है, इसके पास इक्वल रूट्स है, तो k का वैल्यू निकालिए, इसमें जो मौजूद k है इस k का वैल्यू निकालिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले प्लानिंग ये है कि x के जगह पर हम -5 रख करके यहाँ से p का वैल्यू निकाल लेते हैं। सब जगह पर x रखें तो p का वैल्यू सिर्फ p बचेगा, इस p का वैल्यू निकल जाएगा, उस p का वैल्यू को हम इसमें पुट कर देंगे तो k का वैल्यू निकल आएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। ठीक है, चलिए हम करते क्या है कि बोलेंगे हम यहाँ से कि x की जगह -5 रखेंगे तो क्या होगा, हमारे पास 2 इंटू में -5 का स्क्वायर प्लस में p इंटू में -5, ठीक है, और माइनस में 15 इक्वल टू 0। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू में 25 हो जाएगा ये, है ना, और प्लस में माइनस में क्या हो जाएगा जी, तो 5p हो जाएगा, और माइनस में 15 इक्वल टू 0 हो जाएगा। उम्मीद है समझ में आया होगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से ये 50 हो गया, और माइनस में ये माइनस में 15 और माइनस में ये 5p इक्वल टू 0, ये हो गया 50, ये -15 है -5p। तो यहाँ से अगर हम p निकालेंगे तो p कितना निकल के आएगा जी, यहाँ से तो 35 होगा जो इधर को जाएगा, और नीचे में क्या आएगा जी, -5 आएगा। ठीक है क्या, उम्मीद है समझ में आया होगा। 35 जो जाएगा माइनस में जाएगा, ये 50 में से 15 जाएगा तो 35 जो होगा प्लस होगा, इधर हो जाएगा तो -35, और नीचे में ये -5 आएगा, तो ये हो जाएगा 5 7 35। देन p इक्वल टू कितना है, p का वैल्यू 7 आ गया। अब चूंकि बोल रहा है कि ये जो इक्वेशन है इस इक्वेशन का रूट इक्वल है, तो p का वैल्यू इसमें पुट करेंगे ना हम, ठीक है, और इक्वल रूट के लिए हम निकालेंगे b स्क्वायर माइनस 4ac। सिंस वी नो डैट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बोलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बोलेंगे तो p के जगह पर क्या रखेंगे जी, 7 रखेंगे ना, तो 7 इंटू, पहले इस इक्वेशन को ही उतार लीजिए, इस इक्वेशन को ही उतार लेते हैं हम, सिंस वी नो डैट करके पहले इस इक्वेशन को लिखे, p इंटू में x का स्क्वायर प्लस में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल टू 0। ठीक है, p इंटू में x का स्क्वायर प्लस में x प्लस में k इक्वल टू 0। तो p के जगह पर हम पुट करते हैं 7, तो 7x का स्क्वायर प्लस में 7x, 7 रखें तो 7x का स्क्वायर प्लस में प्लस में k इक्वल टू 0। अब ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गया। क्वेश्चन कह रहा है कि इस इक्वेशन का रूट इक्वल है, तो फॉर इक्वल रूट लिखेंगे यहाँ पर, फॉर इक्वल रूट के लिए d का वैल्यू 0 होना जरूरी है, यानी कि b स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू 0 होना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से b का जगह क्या है 7 है, तो 7 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह क्या है, a की जगह पे भी 7 है, इंटू में c के जगह पर k है इक्वल टू 0। यहाँ से k का वैल्यू निकाल लेंगे। ठीक है क्या, तो हम ऐसा करेंगे तो हम बोलेंगे ये हो गया 49, ठीक है, ये 49 हो गया, माइनस में 4 सत्ते कितना हो गया जी 28, k इक्वल टू में 0। अगर हम k निकालेंगे यहाँ से तो ये 49 डिवाइडेड बाई 28 आएगा। ठीक है क्या, तो अगर हम बोलें इसको 7 सत्ते 49, 7 चौके 28, k इक्वल टू आ गया 7/4। ये हमारा आंसर है, k का वैल्यू क्वेश्चन पूछ रहा था, k का वैल्यू निकाल लीजिए, k का वैल्यू 7/4 हो गया। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर ये 11 है, 11 का 49/28 आंसर दिया हुआ है ना, ये 49/28 दिया, हम काट कर दे दिए हैं। ठीक है, बिल्कुल सही है ये आंसर। क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ देखा जाए, बोला है कि 3 द रूट, ये क्वेश्चन नंबर 11 की तरह ही है, इसीलिए इसको हम छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13,
फाइंड द वैल्यू ऑफ के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इक्वल रूट्स। क्वेश्चन नंबर 13 को ऐसे ही छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 बोला है द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना है इक्वल रूट्स प्रूफ डेट इतना। ठीक है, 14 नंबर क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 को देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कर रहा है, इसको मिला देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए क्या कह रहा है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज इक्वल रूट्स, अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना के पास इक्वल रूट्स हो, रूट्स अगर इक्वल है तो आपको प्रूव करना है, इतना को ये प्रूव करना है। तो रूट इक्वल होने के लिए डी के वैल्यू को हम 0 करेंगे और उसी में कुछ इधर उधर करेंगे तो ये प्रूव हो जाएगा। ठीक है, तो हमको पता है सॉल्यूशन के लिए अगर बोले कि 4 इक्वल रूट्स, ठीक है, अगर इक्वल रूट्स हमको करना है तो इक्वल रूट्स के लिए हमको क्या पता है, इक्वल रूट्स के लिए डी का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू 0 के बराबर होना चाहिए। ठीक है, तो बी स्क्वायर माइनस 4ac बोले तो बी के जगह पर क्या चीज है जी, तो बी के जगह पर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर हम बोले तो बी के जगह पर क्या है, पहले सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख ही लेते हैं। ठीक है, पहले क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को लिख लेते हैं हम। पहले हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसको हम लिख लेते हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे क्या है जी, 1 प्लस में m स्क्वायर और x का स्क्वायर प्लस में 2mcx प्लस में c का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर इक्वल टू में 0। ठीक है, 1 प्लस में m का स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 2mcx c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0। तो आपको प्रूव करना है ये, तो आपको पता है कि a के जगह पर ये है और b के जगह पर क्या है, ये है, और c के जगह पर इतना है। तो हमको पता है कि 4 इक्वल रूट्स, अगर इक्वल रूट्स के बारे में हमको बात करना है तो d का वैल्यू 0 होगा। d बोले तो b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 होगा। तो b हमारे पास क्या चीज है जी, तो 2mc इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में एक जगह क्या होगा 1 प्लस में m स्क्वायर। ठीक है, एक जगह 1 प्लस में m स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में c के जगह क्या होगा, तो c का स्क्वायर माइनस में a का स्क्वायर और इक्वल टू 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना है, सॉल्व करते समय आपको बहुत सारा चीज मिल जाएगा। अगर हम बोलेंगे यहाँ से तो ये हो जाएगा आपको क्या चीज, ये 4 हो जाएगा, m स्क्वायर c स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू में। ठीक है, ये हो जाएगा, आपको इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1 में आप c स्क्वायर से मल्टीप्लाई तो c का स्क्वायर, फिर 1 में a से तो a का स्क्वायर, फिर जो हो जाएगा m स्क्वायर और c का स्क्वायर, फिर माइनस में m स्क्वायर और a का स्क्वायर, m स्क्वायर a का स्क्वायर माइनस में हो जाएगा और इस तरह से ये हो जाएगा 0। अगर ऐसा कीजिए आप इस 4 को इस 4 से कॉमन लेके उधर जो है आप 0 कर दीजिए तो बचेगा m स्क्वायर c स्क्वायर, माइनस जो अंदर जाएगा तो ये c का स्क्वायर का माइनस अंदर जाएगा तो c का स्क्वायर और प्लस में a का स्क्वायर करेगा माइनस में m स्क्वायर c स्क्वायर करेगा प्लस में m स्क्वायर और a का स्क्वायर करेगा। ठीक है, क्या m स्क्वायर ये c स्क्वायर है। तो देखिए m स्क्वायर c स्क्वायर खत्म हो गया है ना, और बचेगा हमारे पास, बचा हमारे पास c का स्क्वायर। तो c के स्क्वायर को हम ऐसा करते हैं इक्वल टू उधर लेके चला जाए, क्योंकि c का स्क्वायर हमको प्रूव करना है। तो c के स्क्वायर उधर लेंगे तो प्लस हो गया और यहाँ पर हमको क्या बचा जी, यहाँ पर हमको a का स्क्वायर बचा हुआ है और प्लस में m का स्क्वायर और a का स्क्वायर बचा हुआ है। अगर a का स्क्वायर को यहाँ कॉमन लेते हैं 1 प्लस में m का स्क्वायर और इक्वल टू में c का स्क्वायर, और शायद यही प्रूव करना था हम लोगों को। आप मिला सकते हैं c स्क्वायर इक्वल टू में a स्क्वायर इंटू में 1 प्लस m स्क्वायर, ये हमको प्रूव करना था। चलिए क्वेश्चन नंबर आगे देखा जाए। क्वेश्चन में कितना था, ये 14 था। 15 नंबर में दिया हुआ है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना हैज रियल एंड इक्वल सो दैट आइदर a इक्वल टू 0 और a इक्वल टू में इतना इक्वल टू में ABC। देखिए जी क्वेश्चन नंबर 15 उसी तरह है ना, बोल रहा है कि इक्वल रूट्स होगा तो a इक्वल टू 0 प्रूव कीजिए या फिर इतना प्रूव कीजिए। ठीक है, चलिए इसको भी देख ही लेते हैं क्वेश्चन नंबर 15 को। क्वेश्चन नंबर 15 में बोल रहा है इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर हमारे पास इक्वेशन दिया हुआ है, क्या दिया है इक्वेशन में, इसको देखा जाए। इक्वेशन दिया हुआ 15 में c के स्क्वायर है ना, c के स्क्वायर दिया हुआ है, माइनस में ab दिया हुआ है, x का स्क्वायर दिया है, माइनस में 2 इंटू में a का स्क्वायर माइनस में bc x प्लस में b का स्क्वायर और माइनस में ac इक्वल टू 0। ठीक है, इस तरह से दिया हुआ है एंड इक्वल टू 0 आर रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल टू शो डैट, शो करना है, शो डैट आइदर
ए इक्वल टू 0 और ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब इक्वल टू 3abc, इसको प्रूव करना। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखा जाए। क्वेश्चन बोला है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ सी का स्क्वायर माइनस में ए बी एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में बी सी एक्स प्लस में बी स्क्वायर माइनस में ए सी, ठीक है, इक्वल टू 0। अगर ऐसा इक्वेशन हमारे पास दिया है तो आपको शो करना है इस इक्वेशन का रियल रूट है, ठीक है, रियल और इक्वल है, यानी डी के वैल्यू 0 है, तो बोले शो कीजिए आपकी ए इक्वल टू 0 और एक उतना समथिंग आपको प्रूव करना है। ठीक है, अगर हम सोल्यूशन की तरफ देखें तो सोल्यूशन के लिए सबसे पहले क्या करना होगा, इसको आप उतार लीजिए जो क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, माइनस में 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में बी सी एक्स प्लस में बी का स्क्वायर माइनस में ए सी और इक्वल टू में 0। ठीक है, ये दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस में ए बी एक्स का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ए स्क्वायर माइनस में बी सी एक्स सी बी एस का माइनस में ए सी। ठीक है, दिया हुआ है। तो आपको पता है कि 4 इक्वल एंड रियल, ठीक है, इक्वल एंड रियल के लिए क्या आपके पास कंडीशन है? तो इक्वल एंड रियल रूट्स के लिए कंडीशन ये है कि डी का वैल्यू 0 होना चाहिए। ठीक है, और डी का वैल्यू मतलब क्या हुआ, बी स्क्वायर माइनस में 4ac इक्वल टू में 0 होना चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे कि बी के जगह पर क्या है हमारे पास, तो बी के जगह पर यहां से लेकर यहां तक है। ठीक है, ये बी है और यहां से यहां क्या है, ये ए है और ये क्या है जी, सी है। ठीक है, तो बी के जगह पर -2 इंटू में ए का स्क्वायर माइनस में बी सी और इसका स्क्वायर अगर कर दें बी स्क्वायर हो गया और माइनस में 4 इंटू में ए की जगह पर क्या चीज है, ए की जगह पर आपका दिया हुआ है सी स्क्वायर माइनस में ए बी दिया हुआ है। ठीक है, -4 और ए की जगह पर सी स्क्वायर माइनस में ए बी दिया हुआ है इंटू में अगर सी की जगह पर चेक करें तो सी की जगह पर दिया हुआ है बी स्क्वायर माइनस में ए सी दिया हुआ है इक्वल टू में 0। ठीक है, इस तरह से ये बात हुआ। बी स्क्वायर में मतलब ये वाला स्क्वायर है ना, इसका माइनस बी सी माइनस 4 इंटू में एक जगह सी स्क्वायर माइनस ए बी और सी की जगह बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, ये हो गया। अब इसके हेल्प से आपको कैलकुलेट करना है। कैलकुलेट करने के बाद से आपको प्रूफ क्या कर देना है, ए इक्वल टू 0 प्रूफ कीजिए या फिर ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू 3abc प्रूफ कीजिए। अगर हम आपसे बोले हैं कि इसका माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ए स्क्वायर माइनस में बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में प्लस हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी सी का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस में 4 इंटू में। अब देखा जाए क्या करते हैं हम कि यहाँ पर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। सी का स्क्वायर अगर मल्टीप्लाई करेंगे सी स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा माइनस में सी स्क्वायर को जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो सी का क्यूब हो जाएगा, सी का क्या होगा, क्यूब हो जाएगा। एक मिनट थोड़ा देखा जाए कुछ कॉमन वगैरह कुछ आ रहा है क्या, कुछ कॉमन अगर आता तो कैंसिल आउट कर दिया जाता है। इसका मतलब बी सी है इधर से, इसका मतलब बी सी, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा जी, आपको मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम करते क्या है, सी का यहाँ पर आपने क्या किया, इसके मल्टीप्लाई किया और सी का क्यूब कर दिया और ए कर दिया, इसको मल्टीप्लाई किया तो ए सी क्यूब हो जाएगा, सी क्यूब ए हो जाएगा। उसके बाद से माइनस में अगर आप इससे की जाए तो माइनस में ए बी का क्यूब हो जाएगा। ठीक है, ए बी का क्यूब हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ए का स्क्वायर, ए 2 बार है तो ए का स्क्वायर और बी है और सी है। ठीक है, इसमें बी भी है सी भी है, ऐसे हो जाएगा इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि 4 को दोनों में से कॉमन लेके 0 कर देंगे या 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 तो खत्म हो गया, ये a का स्क्वायर है तो a का पावर में 4 हो जाएगा, a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर करेंगे इतना आएगा और इसका जब स्क्वायर करेंगे तो इतना आएगा और माइनस में 2 इंटू में a का स्क्वायर a की जगह पर और b की जगह पर ये bc हो जाएगा। ठीक है, क्या है ना, a का पावर 4 हो जाएगा, a का स्क्वायर। ठीक है, और इस तरह से माइनस प्लस में बी एस का सी स्क्वायर माइनस में 2 और ए स्क्वायर और बी और सी 2ab हो गया। इस तरह से फिर माइनस में अगर हम कहें इसको माइनस को अंदर डालते हैं तो ये सी का स्क्वायर बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस अंदर जाए तो प्लस में ये सी का क्यूब और ए हो जाएगा, फिर ये प्लस में ए बी का क्यूब हो जाएगा, फिर माइनस में ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्या हमने माइनस को अंदर डाल दिया, 4 का तो गेम ही खत्म कर दिए उधर कॉमन लेकर के। अब थोड़ा देखा जाए, यहाँ पर ए के पावर में 4 है। ठीक है, यहाँ पर क्या है जी, ए के पावर में 4 है, बी स्क्वायर सी स्क्वायर कुछ कट रहा है तो जी हाँ बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस में माइनस में खत्म हो गया है ना। उसके अलावा भी और कुछ कट रहा है क्या, थोड़ा देख लिया जाए। सी का यहाँ पर देखा जाए ये क्या चीज़ दिया हुआ है तो 2a का स्क्वायर बी सी दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर a का स्क्वायर बी सी माइनस में दिया हुआ है। देखिए जी, यहाँ पर a का पावर में 4 है तो a का पावर में 4 हम लिख देते हैं और यहाँ पर देखिए माइनस में 2a स्क्वायर बी सी है, माइनस में 2a स्क्वायर बी सी है। ठीक है, और यहाँ पर माइनस में a स्क्वायर बी सी है तो माइनस माइनस मिलकर कितना 3
ए स्क्वायर बी सी हो जाएगा जी। इसका काम खत्म हो गया। ठीक है, आपको उम्मीद है समझ में आया होगा, है ना। उसके बाद से क्या करेंगे हम क्या करेंगे कि ये बचा हुआ है हमारे पास, और क्या बचा हुआ है, और ये यहाँ से यहाँ तक तो खत्म हो गया, ये बचा हुआ और ये बचा हुआ, तो इसको लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। सी का क्यूब और ए प्लस में ए बी का क्यूब। ठीक है, सी का क्यूब ए और ए बी का क्यूब और इक्वल टू जीरो लिख दीजिए। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब इसमें से क्या करते हैं हम, इसमें से ए को कॉमन ले लेते हैं जी, सब में ए मौजूद है। ठीक है, तो ये ए कॉमन लेंगे ना, तो ये ए का क्यूब हो जाएगा और माइनस में 3abc हो जाएगा और प्लस में ये सी का क्यूब हो जाएगा, प्लस में ये बी का क्यूब हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ए उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा। ठीक है, तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब मैंने 3abc आ गया क्या। उम्मीद है कि समझ में आया होगा, है ना। तो हम ए को इधर 0 करेंगे तो खत्म हो गया। बचा क्या हमारे पास, ए का क्यूब यहाँ बचा ना, और बी का क्यूब प्लस सी का क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस में 3abc बचा हुआ, माइनस में 3abc इक्वल टू 0। तब हमको प्रूफ क्या करना था, हमको करना था कि ये प्रूफ करना था, तो हम प्रूफ कर दिए। ए का क्यूब प्लस में बी का क्यूब प्लस में सी का क्यूब इक्वल टू में 3abc, इधर जगह प्लस होगा ना, ये हमको प्रूफ करना था और हमने प्रूफ कर दिया। बोला है कि ए इक्वल टू 0 प्रूफ कर दीजिए, तो देखिए ए इक्वल टू 0 नहीं हो गया, ए यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, उधर जाएगा तो 0 नहीं हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख देते हैं ए इक्वल टू 0 भी हो गया। ठीक है, ए इक्वल टू 0 होगा तबे ना जो है ए हम कॉमन नहीं है, तो इसको भी हम 0 कर सकते हैं। तो दोनों के दोनों हम लोग प्रूफ कर दिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 16, फाइंड द वैल्यू ऑफ पी फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रियल रूट्स। बोला है कि सिर्फ रियल रूट्स के लिए। क्वेश्चन नंबर 16 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए इसको हम प्रूव करने इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। प्रूव करना नहीं बल्कि सॉल्व करना है। चलिए इसको मिटा देते हैं हम, थोड़ा देखा जाए, इसको मिटा देते हैं हम। क्वेश्चन नंबर कितना है ये, क्वेश्चन नंबर आपको 16 है ना। ये एक्सरसाइज वैसे बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। क्वेश्चन नंबर 16 देखा जाए, बोला है कि फाइंड द वैल्यूज of p for which the quadratic equation है ना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या दिया हुआ है, तो 2x का स्क्वायर प्लस में px प्लस में 8 इक्वल टू 0 हैज रियल रूट्स बता रहा है कि रियल रूट्स के लिए 16 की तरफ देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है, बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ p फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इतना हैज रियल रूट्स। बता रहा है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वो वैल्यू बताइए, p का वो वैल्यू बताइए जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दिया हुआ है। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में p का वो वैल्यू बताइए जिसके लिए द रूट्स आर रियल। मतलब सिर्फ रियल के बारे में बात इसमें कहा है, ऐसा नहीं बोला है कि रियल और जो है इक्वल टू, ऐसा कुछ नहीं बात बोला है, बस सिर्फ रियल बोला है। इसका मतलब ये है कि हमको यहाँ पर क्या दिखाना है, d इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अब क्या है कि ये जो आ रहा है इसको इनइक्वलिटीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं जी, इसको इनइक्वलिटीज बोलते हैं। अब इस इनइक्वलिटीज के लिए हमको कुछ कॉन्सेप्ट सीखना हो, ठीक है, इसके बारे में हम थोड़ा देख लेते हैं कि क्या कॉन्सेप्ट है। इसी क्वेश्चन में ही इस कॉन्सेप्ट को देखेंगे, देखा जाए। अब क्या है, बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ p का वैल्यू आपको बताना है किसके लिए, फॉर रियल रूट्स के लिए। तो पहले उसको उतार लेते हैं क्वेश्चन को, 2x का स्क्वायर प्लस में px प्लस में 8 इक्वल टू 0। ठीक है, 2x का स्क्वायर प्लस में px प्लस में 8 इक्वल टू 0। अब क्या है इसमें, फॉर रियल रूट्स के लिए कंडीशन क्या है हमारे पास कि d का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू चाहिए 0। तो b स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। b की जगह पर p दिया हुआ, p के स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह पर क्या दिया हुआ है जी, तो a की जगह पर 2 दिया हुआ है। ठीक है, तो 2 इंटू में c की जगह पर क्या दिया है, 8 दिया है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो बनेगा p स्क्वायर माइनस में 4 2 8 8 8 64 का इस तरह से हो जाएगा। अब ये बन गया एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन।
ये खुद जो है जिसका डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो p माइनस में 8 और p प्लस में 8 कह सकते हैं। ये जो है p का स्क्वायर है और ये 8 का स्क्वायर है, ठीक है। 8 जो 64 होता है, तो a माइनस में b और a प्लस में b इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करते हैं। देखिए जी, इसमें p का वैल्यू -8 और p का वैल्यू +8 नहीं हो जाएगा। अगर आप कहिएगा यहाँ से कि p ग्रेटर देन इक्वल टू +8 और p ग्रेटर देन इक्वल टू -8, तो ये गलत कंसेप्ट है, ठीक है। ये कंसेप्ट गलत है। p ग्रेटर देन इक्वल टू 8 और p ग्रेटर देन इक्वल टू इधर तो -8 ऐसे नहीं बनेगा। ये इक्वल टू थोड़ी ही है, ये तो इनइक्वलिटीज है। यहाँ पर ग्रेटर देन लगा हुआ है, ये इनइक्वलिटीज को बोलते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का सोल्यूशन असल में क्लास 11th में पढ़ना है, क्लास 11th में डीप में पढ़ना है। यहाँ पे तो कुछ सीखना ही होगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इसको कैसे सॉल्व करते हैं। इसको हम क्या करेंगे, इसका क्रिटिकल पॉइंट निकाल लेंगे, है ना। क्रिटिकल पॉइंट निकाल करके उसको नंबर लाइन पर लेके आएंगे। देखिए क्रिटिकल पॉइंट मतलब वो पॉइंट जिस पर ये टर्म 0 हो जाए। तो p इक्वल टू अगर 8 डाल देंगे, अगर p इक्वल टू 8 डाल देंगे यहाँ पर, तो 8 और -8 कट करके 0 नहीं हो जाएगा। तो क्रिटिकल पॉइंट p इक्वल टू 8 मिल गया, और दूसरा क्रिटिकल पॉइंट क्या मिला, p इक्वल टू -8 मिल गया। अगर -8 डालेंगे तो -8 + 8 मिलकर 0 हो जाएगा। तो ये जो दोनों है ना, ये क्या है जी, इसको बोलते हैं क्रिटिकल पॉइंट। क्रिटिकल पॉइंट यानी कि वो पॉइंट जहां पर इसका वैल्यू 0 हो रहा है, ठीक है। 0 से जो पॉजिटिव साइड में होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, राइट साइड में होगा, है ना। नंबर लाइन पर 0 से राइट साइड में सब पॉजिटिव होता है, और 0 से लेफ्ट साइड में जो होता है सबके सब नेगेटिव होता है। तो 0 किस किस पॉइंट पर हो रहा है उसको पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। तो उसको निकालने के बाद हम पता कर पाएंगे कि राइट साइड में पॉजिटिव हो या लेफ्ट साइड में नेगेटिव हो। पॉजिटिव ही सिर्फ लेना है, यहाँ पर पॉजिटिव लेना है या इक्वल टू में 0 लेना है, नेगेटिव लेना ही नहीं है यहाँ पर। तो हम p इक्वल टू में अगर बोले 8 इधर को हो जाएगा और -8 इधर को हो जाएगा, ठीक है। राइट साइड में कोई p 8 होगा और लेफ्ट साइड में -8 होगा, यहाँ कहीं पे 0 होगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, इतना काम करने के बाद से हम आपको बस शॉर्ट में बताएंगे, ज़्यादा हम 11th वाला कॉन्सेप्ट नहीं बताएंगे यहाँ पर, ठीक है। हम क्या करते हैं कि p का कोफिशिएंट देखते हैं। p का कोफिशिएंट क्या है, p का कोफिशिएंट पॉजिटिव हुआ है अगर, तो हम यहाँ पर पॉजिटिव से स्टार्ट करेंगे और पॉजिटिव के बाद से नेगेटिव कर देंगे और पॉजिटिव कर देंगे, ये हुए, ठीक है क्या। अगर p का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो, अगर नेगेटिव है तो क्या करेंगे, नेगेटिव है तो माइनस साइन से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ऑटोमेटिक पॉजिटिव हो जाएगा, या माइनस साइन खींच लेंगे बाहर तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस साइन खींच देंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा ना आप, या माइनस साइन से डिवाइड कीजिएगा ना, तो ये इक्वल टू का साइन है ना, ये चेंज कर जाएगा, पलट जाएगा, इनइक्वालिटी चेंज कर जाता है, ठीक है। तो हम उसको अलग किसी क्वेश्चन में देखेंगे। फिलहाल इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो हमको तो यहाँ पर p का वैल्यू जो दिया हुआ है इसमें या तो इक्वल टू है या ग्रेटर देन है। तो ग्रेटर देन है इसका मतलब क्या हुआ है, सब के सब पॉजिटिव वाला वैल्यू हो जाएगा जो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव कहाँ है भाई, पॉजिटिव इधर है, पॉजिटिव इधर है, नेगेटिव वाला तो लेंगे ही नहीं क्योंकि ग्रेटर देन हमारे बात बोल रहा है। और 8 को भी लेना होगा और -8 को भी लेना होगा। क्यों लेना होगा, क्योंकि इक्वल टू भी तो है यहाँ पर, देखिए इक्वल टू भी तो है, तो 8 को भी लेना होगा, -8 को भी लेना होगा, और बाकी सब पॉजिटिव वाला लेना होगा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि p का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगा इसमें, तो कहिएगा देखिए सर p का वैल्यू जो होगा 8 से तमाम बड़ा होगा, है ना जी। 8 से तमाम बड़ा होगा कि नहीं, पॉजिटिव मतलब सब बड़ा होगा, और 8 के इक्वल टू भी तो होगा क्योंकि 8 भी इसमें शामिल है। इसमें देखिए इक्वल टू है ना, तो इक्वल टू होने की वजह से 8 भी शामिल है। और एंड इसको यूनियन कहते हैं, ठीक है। एंड यूनियन से डिनोट कर देंगे, मतलब एंड है, ठीक है। और जो p का वैल्यू होगा वो सब के सब -8 से छोटा सा भीतर होता है क्या, -∞ तक जाएगा, ठीक है। इधर +∞ तक जाएगा, ठीक है। तो इन्फिनिटी और +∞ हम यहाँ पर नहीं दिखा रहे हैं, उसको इन्फिनिटी टर्म में भी लिख सकते हैं, उसको भी लिख के दिखाएंगे। लेकिन अभी हम तो बुक का जो लैंग्वेज है, जो आपका बुक का लैंग्वेज, जो आपके स्टैंडर्ड का, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो p का वैल्यू क्या होगा, तमाम के तमाम -8 से जितना छोटा होगा सब p का वैल्यू होगा, और इक्वल टू भी होगा क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन है। तो p का 2 वैल्यू आएगा, ठीक है। एक ये आया और एक ये आया, आपका बुक में यही आंसर दिया हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर अगर आप निकालते हैं यहाँ पर ऐसे कर करके, तो चलिए हम कर इसको इधर भेज देते हैं,
तो P जो है आ जाएगा ग्रेटर देन 8 और इसको इधर भेजेंगे तो P आ जाएगा ग्रेटर देन -8। तो गलत ना है जी, आपका ये वाला तो लह जाएगा, लेकिन इसका क्या होगा? यहाँ पर तो P लेस देन है, यहाँ P ग्रेटर देन आप दिखा रहे हैं, तो ऐसा नहीं बनाएंगे। ठीक है, चलिए तो ये हो गया। हाँ, आप क्वेश्चन ये कर रहे थे कि आप ऐसे मिला लीजिएगा। ठीक है सर, यही है। अब आप ये कर रहे थे कि माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी का क्या रोल है। तो जब 11th क्लास में पढ़ाते हैं दोस्त, तो कैसे लिखते हैं इसके बारे में बताते हैं। कहेंगे कि जो P का वैल्यू होगा ना, P बिलोंग्स टू, इसको पढ़ते हैं माइनस इन्फिनिटी से ले करके और -8 तक। देखिए बड़ा ब्रैकेट दे रहा है, मतलब 8 को भी लेना है, छोटा ब्रैकेट माइनस इन्फिनिटी कोई नंबर नहीं होता है। और यूनियन में जो P का वैल्यू होगा वो यहाँ पर 8 से लेंगे, क्योंकि 8 भी इसमें शामिल है, बड़ा ब्रैकेट और कॉमा दे करके प्लस इन्फिनिटी। ठीक है, यही जो है P का वैल्यू हो जाएगा 11th का रूल से। ठीक है, और ये आपके लेवल का है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन तरफ देखते हैं। ठीक है, ऐसे बनाते हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर कितना था? ये 16 है। इसका आंसर आप मिला लीजिए, P ग्रेटर देन इक्वल टू 8 एंड P लेस देन इक्वल टू -8। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ चलते हैं। इसके बाद सब क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सब कुछ सॉल्व किया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर जो है 17 की तरफ देखिए। 17 क्या कह रहा है? क्वेश्चन में 17 बोल रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। बोला है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा की वैल्यू निकालिए। फॉर विच द इक्वेशन, हमको दिया हुआ है इक्वेशन, क्या दिया हुआ है? इक्वेशन दिया हुआ है, हम यहाँ लिख रहे हैं, बड़ा लंबा इक्वेशन है। अल्फा माइनस में 12 एक्स का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में अल्फा माइनस में 12 और x प्लस में 2 इक्वल टू में 0। ठीक है, हैज़ इक्वल रूट्स, हैज़ इक्वल रूट्स। चलिए लिख दिए तो बनाते हैं इसको। बोला है कि फाइंड द, क्वेश्चन नंबर 17, फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा फॉर विच द इक्वेशन अल्फा माइनस में 12 एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू में अल्फा माइनस में 12 एक्स प्लस में 2 इक्वल टू में 0 है इक्वल रूट्स। ये क्वेश्चन थोड़ा आसान है, इसलिए इसको लिख दिए तो बता दें। बोला है कि आप ये अल्फा की वैल्यू पता कीजिए। ठीक है, ये जो अल्फा है ना, इस अल्फा की वैल्यू बताइए किसके लिए? द इक्वेशन हैज इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए। तो डी की वैल्यू 0, सिर्फ इक्वल बोला है तो डी इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ पर देखा जाए, यहाँ पर दिया अल्फा माइनस 12 दिया हुआ है। ठीक है, अगर अल्फा माइनस 12 को अगर आप y मान लीजिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अल्फा माइनस 12 को y मान लीजिए, नहीं कोई मानने की जरूरत नहीं है। क्यों मानने की जरूरत है? कोई जरूरत नहीं, ये कोफिशिएंट है। ठीक है, तो हम बोलेंगे 4 इक्वल रूट्स। ठीक है, इक्वल रूट्स के लिए सॉल्यूशन अगर हम दें तो d का वैल्यू 0 हो जाएगा। d बोले तो बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू 0 हो जाएगा। b की जगह क्या है? यहाँ से यहाँ तक है 2 इंटू में अल्फा माइनस में 12 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में एक जगह क्या चीज है? एक जगह पर अल्फा माइनस में 12 है इंटू में c की जगह क्या है? c की जगह पर 2 है इक्वल टू में 0। अगर हम बोलेंगे यहाँ से तो ये 2 2 जब 4 हो जाएगा, अल्फा माइनस में 12 का होल स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू में अल्फा माइनस में 12, ये 4 2 8 हो जाएगा। ठीक है, 4 2 8 हो जाएगा, अल्फा माइनस में 12 इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से आप अल्फा माइनस में 12 को कॉमन ले लीजिए। ठीक है, और 4 को भी कॉमन ले लीजिए इन दोनों में से। तो यहाँ पर बचेगा अल्फा माइनस में 12। ठीक है, यहाँ पर बचेगा -2 इंटू में अल्फा माइनस में, सॉरी -2 बचेगा। ठीक है, -2 ही बचेगा। क्यों? क्योंकि एक मिनट हाँ चलिए ये ब्रैकेट हो जाएगा। देखिए यहाँ से आपने 4 निकाला और अल्फा माइनस 12 निकाला, तो अल्फा माइनस 12 निकालने के बाद तो सिर्फ यहाँ पर अल्फा माइनस 12 बचा और -8 तो आप निकाले हैं, तो 2 बचा हुआ है माइनस में, और अल्फा माइनस 12 तो आप निकाल ही चुके हैं। ठीक है, चलिए तो इस ब्रैकेट का कोई मतलब है नहीं, फिर भी 4 इंटू में अल्फा माइनस में 12 और ये अल्फा माइनस में ये -14 हो जाएगा जी। ठीक है, इक्वल टू 0। अल्फा में -12 और -2 मिलके कितना हो गया जी? -14 हो जाएगा। देन यहाँ से अल्फा माइनस 12 इक्वल टू 0 कर दीजिए एक बार अल्फा माइनस में 14 इक्वल टू 0 कर दीजिए। ये 4 इधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, इसका कोई मतलब नहीं होता है। अल्फा इक्वल टू 12 हो जाएगा और अल्फा इक्वल टू में 14 हो जाएगा। 2 वैल्यू आएगा जी अल्फा का, एक 12 एक 14। पता नहीं आंसर क्या दिया, मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर, 17 का आंसर अल्फा इक्वल टू 14 दिया हुआ है। ठीक है, अल्फा इक्वल टू यहाँ पर सिर्फ 14 दिया हुआ है ना। चलिए आपका एक आंसर आया ना, काफ़ी है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं।
क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है इसको मिला दे, मतलब फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच इतना हैज रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, रियल एंड इक्वल रूट्स। ठीक है, इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 को छोड़ देते हैं, ये एक जैसा है इसे छोड़ देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, डिस्टिंक्ट रूट के लिए क्वेश्चन नंबर 19 को हम बताते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 बता रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के का वैल्यू बताइए फॉर विच, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हुआ जी, अलग अलग रूट्स के लिए दिया हुआ है पहला नंबर में के एक्स का स्क्वायर प्लस में 6x प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, के एक्स का स्क्वायर प्लस 6x प्लस में 1 इक्वल टू 0, ये एक नंबर हम बता रहे हैं। ठीक है, इसमें दिया है चारों बताया जाएगा। के एक्स का स्क्वायर प्लस 6 प्लस में 1, तो इसमें आपको बताना है के का वैल्यू डिस्टिंक्ट रूट के लिए और जो है रियल के लिए। तो हम बोलते हैं फॉर, अगर सॉल्यूशन हम बोले हैं फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए डी का जो वैल्यू होगा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है, पता है ना आपको। रियल और जो है डिस्टिंक्ट के लिए, रियल और डिस्टिंक्ट ग्रेटर देन सिर्फ 0 होगा, इक्वल टू थोड़े होगा। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट सिर्फ ग्रेटर देन होगा, और अगर रियल और इक्वल रूट्स के लिए सिर्फ इक्वल टू होगा। ठीक है, डी की वैल्यू। चलिए, डिस्टिंक्ट और रियल के लिए ग्रेटर देन 0 होगा सिर्फ, तो यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0। बी की जगह पर 6 है, 6 का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में एक जगह पर क्या है जी के है इंटू में सी की जगह पर 1 है ये, और जो है आपको ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ये 6 6 या 36 माइनस में 4k। ठीक है, और ग्रेटर देन 0 इक्वल टू नहीं होगा। ठीक है, तो 6 से 36 माइनस में 4k। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, तो -4k और ग्रेटर देन इधर ये जाएगा तो -36। ठीक है, क्या आपको समझ में आ रहा है जो हम बोलना चाहते हैं। ये जो है -4k यही रहा, और ये साइन जिस तरह है वैसे ही रहा, -36 इधर गया। अब क्या है कि इस माइनस और माइनस को आप कैंसिल करना चाहते हैं, तो कैंसिल तो होगा नहीं। हाँ, कैंसिल करने का मतलब ये माइनस से मल्टीप्लाई करना चाहते हैं आप, तो माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब ना जाकर प्लस होता है। असल में तो यही काम होता है। या माइनस साइन को हटा करके इधर आप भेजना चाहते हैं, ऐसे माइनस साइन को हटा के -4 को इधर भेजना चाहते हैं, तो माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिए या माइनस साइन वाले से डिवाइड कीजिए, यही बताना है असल में। के का वैल्यू अगर आप ऐसे करना चाहते हैं, ठीक है, के का वैल्यू को -36 बटा में -4 करना चाहते हैं, माइनस साइन वाला से मल्टीप्लाई कीजिए या डिवाइड कीजिए ऐसे इक्वेशन में, तो क्या होता है दोस्त, ये जो साइन है ना ये चेंज कर जाता है, यही बता रहा था। ठीक है, माइनस साइन वाला से डिवाइड किया ना यहाँ पे, अगर मल्टीप्लाई -1 से करते तो भी ये चेंज कर जाता, डिवाइड करा तो भी चेंज होता। तो ये खत्म हो गया, 4 9 36, के का वैल्यू लेस देन 9। आंसर क्या हुआ हमारा, के का वैल्यू आ गया लेस देन 9। इसी को तो इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा के का वैल्यू लेस देन 9 आ गया। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर आप दे सकते हैं, के लेस देन 9। चलिए क्वेश्चन नंबर हम इसी का दूसरा नंबर सॉल्व करते हैं। 19 का ही दूसरा नंबर बोला है कि x का स्क्वायर माइनस में kx प्लस में 9 इक्वल टू 0। ठीक है, क्या x का स्क्वायर माइनस में kx प्लस में 9 इक्वल टू 0। तो फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, फॉर रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट, ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट रूट, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि रियल और डिस्टिंक्ट रूट के लिए d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो b का जगह क्या है जी, k है माइनस में, तो इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में एक जगह क्या है 1 है इंटू में c की जगह क्या है जी 9 है ग्रेटर देन 0। ये k का स्क्वायर माइनस में 9 चौके 36, ठीक है, ग्रेटर देन 0। अब k का स्क्वायर माइनस में 6 का स्क्वायर ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो k माइनस में यहाँ पर क्या होगा, माइनस में 6 और k प्लस में 6 ग्रेटर देन 0। अब आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा दोस्त। ठीक है,
यहाँ पर तो लीनियर इक्वेशन था, नजर आ रहा है क्या, पावर 1 था, डिग्री 1 था, तो आसानी से सॉल्व कर लिए। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, अब क्या करेंगे, अब तो आपको नंबर लाइन ड्रॉ करना ही होगा। चलिए नंबर लाइन ड्रॉ कर लेते हैं कि ये क्रिटिकल पॉइंट हमको निकालना पड़ेगा ना, -6 जो है यहाँ पर है, तो क्रिटिकल पॉइंट 6 और -6 होगा, इधर जाएगा तो -6 हो जाएगा, इधर +6 हो जाएगा, तो हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट आया 6 आया और -6 आया। चूंकि ये इसका जो कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो हम पॉजिटिव से स्टार्ट कर सकते हैं, पॉजिटिव और फिर नेगेटिव और फिर पॉजिटिव, अल्टरनेट करके हम कर सकते हैं। और फिर जो है हमको सिर्फ ग्रेटर देन वाला लेना है, इसका मतलब ग्रेटर देन का मतलब ये हो जाएगा आंसर और ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो जो k का वैल्यू होगा हमको क्या लेना होगा, ग्रेटर देन -6, ठीक है, और वही k का वैल्यू है ना, एंड कर दीजिए यहाँ पर, k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू ग्रेटर देन नहीं होगा, लेस देन होगा, क्योंकि इधर 6 का सब क्या वैल्यू होता है, -7 -8 सब लेस देन होता है ना, तो k का वैल्यू लेस देन -6 होगा, गलती हो यहाँ पर। और यहाँ पर k का वैल्यू सब 6 7 8 9 10 सब पॉजिटिव है, k का वैल्यू ग्रेटर देन 6 होगा, तो k का दो वैल्यू आएगा जी, एक k ग्रेटर देन 6 होगा कि लेस देन 6 होगा। इधर पॉजिटिव जितना भी है सब क्या है, सब के सब क्या है जी, तो लेस देन वाला है, -6 -7 -8 सब इन्फिनिटी तो जाएगा, -इन्फिनिटी तो जाएगा, इधर यहाँ +इन्फिनिटी तो जाएगा, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19 का 2 नंबर है, तो 1 का 19 का 2 नंबर ये दिया हुआ के जो है ग्रेटर देन 6, के लेस देन -6। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर इसी का जो है 3 नंबर देख लिया जाए। इसको हम मिटा देते हैं, चलिए इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा दें। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का ही 3 नंबर देखा जाए। 3 नंबर क्वेश्चन 19 का दिया हुआ है कि 9x का स्क्वायर और प्लस में 3kx प्लस में 4 = 0, ठीक है। 9x का स्क्वायर प्लस में 3kx प्लस में 4 = 0, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि यहाँ पर 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए d > 0, b² - 4ac > 0, यानी कि b की जगह पर 3k इसका स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह पर 9 है, इंटू में c की जगह पर 4 है, > 0। ये 9 हो गया, ये k² हो गया, माइनस में ये कितना हो गया, 9 चौके 36 है ना, 4 चौके 16 नवा कितना होता है 144 हो गया, ये 144 > 0। अगर हम आपसे कहेंगे हम कि यहाँ पर 3k और इसका स्क्वायर माइनस में 12 का स्क्वायर > 0, तो क्या आप निकालिएगा यहाँ पर 3k माइनस में 12 और 3k प्लस में 12 > 0, ठीक है, क्या 0। अब यहाँ से आप क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा, तो क्रिटिकल पॉइंट के लिए इसको 0 कर दीजिए, ठीक है। क्रिटिकल पॉइंट के लिए अगर लिखिए यहाँ पर 4 क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है, वहां पर आसानी से निकाल सकते थे क्रिटिकल पॉइंट, लेकिन यहाँ पर क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे सबको 0 करना होता है, तो 3k माइनस में 12 = 0, देन k = में 12 में 3 चौके 12, ठीक है। तो एक तो क्रिटिकल पॉइंट क्या निकल गया, k = 4 पे जो है 0 होगा, और दूसरा अगर हम बोलेंगे 3k प्लस में 12 = 0, देन k = -12 में 3 चौके 12, यानी k = -4। k का वैल्यू क्या होगा जी, -4 पे क्रिटिकल पॉइंट मिला, 4 पे मिला, तो हमको नंबर लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया, पावर डिग्री इसका 2 आया, ठीक है, तभी ना फैक्टराइज किए इसको, तो डिग्री 2 वाले को नंबर लाइन ड्रॉ करना ही पड़ता है। तो एक तो आया है क्या चीज, -4, एक तो 4 आया है, तो 4 वाला को इधर रखेंगे, -4 वाले को इधर रखेंगे। 4 वाला कहीं भी राइट साइड में होता है, ठीक है, या -4 लेफ्ट साइड में होता है, बीच में 0 कहीं पर होगा। तो चूंकि हम बताए थे कि इसका कोफिशिएंट की तरफ चेक करेंगे, पॉजिटिव है क्या, अगर पॉजिटिव है तो यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे, ठीक है, नीचे चाहे ऊपर कहीं भी लिख सकते हैं, पॉजिटिव लिख देंगे, यहाँ पर नेगेटिव लिख देंगे और यहाँ पर पॉजिटिव लिख देंगे, अल्टरनेट करके लिखेंगे, है ना। थोड़ा सा एक छोटा सा रूल है, अब समझ लीजिए, इससे भी ज़्यादा एडवांस रूल 11th में पढ़ना है, ये शॉर्टकट में इतना समझ लीजिए। फिलहाल ये 11th वाला रूल से ही असल में सॉल्व हो रहा है, अगर 10th वाला कोई रूल ही नहीं है इसको सॉल्व किया सके, ठीक है, तो 11th वाला रूल से ही सॉल्व हो रहा है।
तो k का वैल्यू 4 है और k का वैल्यू -4 है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकल गया और पॉजिटिव नेगेटिव हम बोल दिए। और हमको क्वेश्चन में सिर्फ बोला है क्या चीज कि ग्रेटर देन 0, सब के सब पॉजिटिव होना चाहिए। तो पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक है, पॉजिटिव यहाँ से यहाँ है और पॉजिटिव यहाँ से यहाँ है। तो k का वैल्यू क्या होगा, k का वैल्यू जो होगा वो सब के सब लेस देन -4 होगा। -4 से जितना छोटा होगा सब k का वैल्यू है, और एंड में k का जो वैल्यू है जितना ग्रेटर देन 4 है, तो k का 2 वैल्यू निकल गया है, -4 लेस देन और इस तरह से k ग्रेटर देन 4। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 तो इसका आंसर मिला लीजिए। क्वेश्चन नंबर k ग्रेटर देन 4 और k लेस देन -4। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा, क्वेश्चन नंबर 19 का 4 नंबर। ठीक है, हम 4 नंबर ही देखते हैं, थोड़ा देखा जाए। क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4 नंबर क्वेश्चन 19 का ही है। ठीक है, ये 19 का ही 4 नंबर है। बोल रहा है कि 5x का स्क्वायर माइनस में kx प्लस में 1 इक्वल टू में 0। ठीक है, 5x का स्क्वायर माइनस में kx प्लस में 1 इक्वल टू 0। ठीक है, इसमें भी बोल रहा है कि वो वही वाला क्वेश्चन है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर 4 सॉल्यूशन में, है ना, 4 रियल एंड डिस्टिंक्ट। ठीक है, रियल और डिस्टिंक्ट के लिए d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। b की जगह पर माइनस k है, माइनस k का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह पर 5 है, c की जगह पर 1 है ग्रेटर देन 0। ये पॉजिटिव k का स्क्वायर हो जाएगा, 4 5 20 हो जाएगा, ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर हम देखें यहाँ से इसको आप फैक्टराइज करना पड़ेगा। ठीक है, इसको आपको फैक्टराइज करना पड़ेगा। क्वेश्चन मिस्टेक हो रहा है कुछ नहीं ना है, 5x माइनस में kx प्लस 1 सही है, तो 4a और c बिल्कुल सही है। तो आपको इसको फैक्टराइज करना पड़ेगा। तो कैसे फैक्टराइज कीजिएगा, ये 20 है, 20 किसी का स्क्वायर तो होता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको रूट में डाल देंगे। ठीक है, तो k का स्क्वायर माइनस में रूट अंडर में 20 का स्क्वायर कर देंगे। आप समझ रहे हैं हम जो बोल रहे हैं, और ग्रेटर देन 0 कर देंगे। ठीक है, तो जब रूट में डालेंगे यहाँ से, तो ये जो k का स्क्वायर माइनस में रूट अंडर 20, सॉरी k माइनस में रूट अंडर 20 और k प्लस में रूट अंडर में 20 ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। ठीक है, अब वो अलग बात है कि जो है k का जो वैल्यू रूट अंडर 20 जो आएगा उसको हम क्या कर सकते हैं कि 2√5 कह सकते हैं। वो अलग बात है कि यहाँ से k का जो वैल्यू आएगा माइनस 2√5। ठीक है, क्योंकि 20 है तो 4 5 20 होता है, 2 बार आ गया, और यहाँ पर भी k प्लस में 2√5 हो जाएगा और ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब अगर क्रिटिकल पॉइंट निकालिए, क्रिटिकल पॉइंट, तो क्रिटिकल पॉइंट जहाँ पर 0 हो रहा है, तो क्रिटिकल पॉइंट निकालिएगा तो k का वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा प्लस 2√5 और यहाँ से k का वैल्यू -2√5, k का वैल्यू क्या देगा -2√5 आएगा। ठीक है, तो 2√5 आएगा, 2√5 एक -2√5 आया है k का वैल्यू। ठीक है, अब ये क्रिटिकल पॉइंट है ना, इसका सोल्यूशन नहीं है। तो क्रिटिकल पॉइंट निकालने के बाद हमको नंबर लेट ड्रॉ करना है। ठीक है, तो एक 2√5 हो जाएगा जो पॉजिटिव होगा, एक -2√5 हो जाएगा जो नेगेटिव होगा। ठीक है, अब जो कि ये जो है पॉजिटिव इसका कोफिशिएंट है, तो ऑटोमेटिक हम कह सकते हैं यहाँ पॉजिटिव होगा, यहाँ नेगेटिव होगा और यहाँ पर पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब इतना करने के बाद से हम कहेंगे कि हमको तो पॉजिटिव वाला ही लेना है, तो ये रहा पॉजिटिव और ये रहा पॉजिटिव। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर इक्वल टू भी रहता तो √5 को भी यहाँ पर हम ऐसे दिखाते। ठीक है, लेकिन इक्वल टू नहीं है, इसीलिए हम इसमें कुछ भी नहीं दिखा रहे हैं, हमको सिर्फ ग्रेटर देन ही लेना है। तो इधर वाला तो हम बोलेंगे कि जो k का मेरा वैल्यू है लेस देन तमाम जो है -2√5 से जो भी छोटा है सब उसका वैल्यू होगा, एंड k का जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन जितना भी 2√5 से बड़ा है सब इसका आंसर होगा। यही हमारा आंसर है, आप इसका आंसर मिला सकते हैं क्वेश्चन नंबर 19 का 4 नंबर। ठीक है, k ग्रेटर देन 2√5 और k लेस देन -2√5। क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 को देखा जाए, बोला है क्वेश्चन नंबर 20 में इफ a and b are real roots and a does not equal to b then so that the roots of the equation इतना has real and unequal बता रहा है। क्वेश्चन नंबर 20 को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग सॉल्व करते हैं, देखा जाए क्या कर रहा है क्वेश्चन नंबर 20।
क्वेश्चन नंबर 20 बोल रहा है इफ, क्वेश्चन को लिख लिया, इफ ए एंड बी आर रियल एंड ए डज नॉट इक्वल टू बी, ठीक है, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, रूट्स ऑफ द इक्वेशन का जो रूट है, इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास, क्या दिया हुआ है जी, a माइनस में b x का स्क्वायर प्लस 5 इंटू में a प्लस में बी एक्स माइनस 2 इंटू में a माइनस में b इक्वल टू 0 आर रियल एंड अनइक्वल, ठीक है, रियल भी है और अनइक्वल भी है, ठीक है, रियल भी है और अनइक्वल है, यानी कि सिर्फ ग्रेटर देन 0 वाला बात होगा। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ ए एंड बी आर रियल, ए और बी रियल नंबर है और ए जो है 0 के बराबर होना नहीं चाहिए, अगर ए 0 के बराबर हो गया तो ये टोटल सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये 0 सब 0 हो जाएगा, क्या, देन शो दैट द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इसका जो रूट बनेगा ए माइनस बी के एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू में ए प्लस में बी एक्स माइनस में 2 इंटू में ए माइनस बी हैज रियल एंड अनइक्वल। तो असल में हमको क्या दिखाना है, हमको तो शो करना है, टू शो, हमको क्या शो करना है कि डी ग्रेटर देन 0 आप शो कर दीजिए, ठीक है, चूंकि क्वेश्चन में बोला है कि रियल भी दिखाइए, आप शो कीजिए कि रियल होगा और अनइक्वल होगा, तो रियल और अनइक्वल के सिर्फ यही कंडीशन है, डी के वैल्यू ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो अगर हम बोलेंगे यहाँ से कि डी के वैल्यू निकालते हैं जो बी स्क्वायर माइनस में 4ac के बराबर है, तो अगर हम बी निकालते हैं, बी यहाँ पर दिया हुआ है 5 इंटू में ए प्लस में बी, और इसका अगर स्क्वायर करें माइनस में बी स्क्वायर हो गया और माइनस में 4 इंटू में ए के जगह पर दिया हुआ है ए माइनस में बी, और सी के जगह पर दिया हुआ है माइनस में 2 इंटू में ए माइनस में बी। तो अगर इसको निकालें हम तो क्या होगा, ये 25 होगा और ये ए प्लस में बी का होल स्क्वायर होगा, और ये माइनस माइनस प्लस 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 हो जाएगा, और ए माइनस में बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, 2 बार है तो होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अगर हम बोले यहाँ पे 25 इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर 8 इंटू में ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर और माइनस में 2ab, ठीक है। अगर हम बोले कि अगर इस 25 को अंदर डालें तो 25 ए का स्क्वायर प्लस में 25 बी का स्क्वायर और प्लस में 25 दूनी 50 ए बी और प्लस में 8 ए का स्क्वायर प्लस में 8 बी का स्क्वायर माइनस में 8 दूनी 16 ए बी हो जाएगा। अगर बोले आपसे 25 और 8 कितना होता है जी, 25 और 8 कितना होता है, तो 33, तो 33 ए का स्क्वायर 25 और 8 कितना होता है, तो 33 बी का स्क्वायर, ठीक है, और ये 50 में से 16 जाएगा तो 10 में से 6 गया 4, 4 में से 1 गया तो 3, ठीक है, ये ए बी हो जाएगा, ठीक है, इक्वल टू, सॉरी ये इतना आ गया, ठीक है। तो ये जो है आपको 33 ए का स्क्वायर प्लस 33 बी का स्क्वायर प्लस 34 ए बी दिया हुआ है। अब ये हमारे पास वैल्यू है। अगर आपसे पूछे हम कोई भी नंबर है जिसका स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, उसका स्क्वायर करें तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, उस पॉजिटिव को पॉजिटिव से मल्टीप्लाई किए तो पॉजिटिव आएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव हमको मिल गया, ठीक है, ये पॉजिटिव है, ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको देखा जाए, कोई भी नंबर हो नेगेटिव या पॉजिटिव, उसका स्क्वायर करेंगे, उसको 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी पॉजिटिव मिल गया हमको, ठीक है। अब हम चलते हैं इसके पास में, ये तो हमारे पास पॉजिटिव है ही नंबर, और ए भी पॉजिटिव बी भी पॉजिटिव, ठीक है, ए कभी भी इक्वल टू में बी हो ही नहीं सकता है, ये क्वेश्चन बोला है, जब इक्वल टू में बी नहीं होगा तो जो जाहिर सी बात है कि अगर ये दो, ये जो है यहाँ पर एक बड़ा होगा एक छोटा होगा, ठीक है ना, तो हम देख रहे हैं कि ए भी यहाँ पॉजिटिव आ रहा है और बी भी पॉजिटिव ही आ रहा है, नजर आ रहा है क्या, और इसको 34 से मल्टीप्लाई कर रहा है, ठीक है, तो ये सब के सब हमको पॉजिटिव नजर आ रहा है कि इसको भी नजर आ रहा है क्या, सब के सब हमको क्या नजर आ रहा है, ये सब के सब पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, सब पॉजिटिव हमको नजर आ रहा है, और ए कभी भी बी के बराबर हो ही नहीं सकता है। अगर ए बी के बराबर हो जाता, अगर ए बी के बराबर हो जाता तो ए और ये बी दोनों बराबर अगर हो जाता तो क्या होता जी यहाँ पर कि ये ए का स्क्वायर हो जाता है या बी का स्क्वायर हो जाता है। खैर उतना से हमको कोई मतलब नहीं है, लेकिन इतना हम जब जरूर कह रहे हैं कि ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, इसलिए ये ग्रेटर देन 0 है,
ठीक है, सब पॉजिटिव इसलिए ग्रेटर देन 0 है। और यही तो हमको प्रूफ करना था कि ये जो डी का वैल्यू है ग्रेटर देन 0 आप प्रूफ कर दीजिए। तो हम कह देंगे सो द रूट्स आर अनइक्वल एंड रियल, ठीक है, अनइक्वल भी है और रियल भी है। ये नजर नहीं आ रहा है, ये सब सब पॉजिटिव है, तो कोई भी इसमें नंबर नेगेटिव नजर आ ही नहीं रहा है, तो इसीलिए डायरेक्ट हम कह सकते हैं रियल एंड जो है अनइक्वल हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना आर इतना प्रूफ डेट इतना, ठीक है। इसके बाद से बोला ये बोला चलिए इसको भी सोल्व कर ही लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 21 को देखा जाए। बोला है कि इफ द रूट्स of the equation, if the roots of the equation a का स्क्वायर b का स्क्वायर x का स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में ac प्लस में bd x प्लस में c स्क्वायर प्लस में d स्क्वायर इक्वल टू 0 आर इक्वल, तो प्रूफ करना है, प्रूफ डेट a बाई बी इक्वल टू में c बाई डी। ठीक है, क्वेश्चन दो बोला है कि अगर ये इक्वेशन आपके पास मौजूद हो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू में एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू में ए सी प्लस में बी डी और एक्स सी स्क्वायर प्लस में डी स्क्वायर इक्वल टू 0, तो प्रूफ कीजिए अगर इक्वल हो, और इक्वल बोला है, ठीक है, रूट इक्वल होगा। तो अगर सोल्यूशन हम देखें, ठीक है, फॉर इक्वल रूट्स, क्या लिखें जी, फॉर इक्वल रूट्स, इक्वल रूट्स के लिए क्या चाहिए जी, तो d का वैल्यू 0 होना चाहिए। क्या जी, d का वैल्यू 0 होना चाहिए, यानी कि बी स्क्वायर माइनस में 4ac का वैल्यू 0 होना चाहिए। b की जगह क्या है, b की जगह पर यहाँ से यहाँ तक b है और ये a है और ये c है। ठीक है, b की जगह क्या है जी, माइनस ऑफ 2 इंटू में ac प्लस में bd, ये दिया हुआ है b की जगह माइनस 2 इंटू में ac प्लस में bd और माइनस में 4 इंटू में a की जगह क्या है जी, तो a की जगह पर a स्क्वायर प्लस में b स्क्वायर दिया हुआ है और इंटू में c की जगह क्या है, तो c का स्क्वायर प्लस में d का स्क्वायर दिया हुआ है। ठीक है, और इक्वल टू 0 स्क्वायर है, तो अगर बोले माइनस का स्क्वायर प्लस अगर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये ac प्लस में bd का होल स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में, अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं हम तो क्या मिलेगा, a का स्क्वायर c का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो a का स्क्वायर d का स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में b का स्क्वायर c का स्क्वायर आएगा प्लस में b का स्क्वायर और d का स्क्वायर और इक्वल टू में 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बोलेंगे इन दोनों में से 4 को कैंसिल आउट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस इसको सेट करना है ना, तो a का स्क्वायर c का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर d का स्क्वायर प्लस में 2ac इंटू में bd, 2ac इंटू में bd। ठीक है, ये हो गया। और उसके बाद से ये माइनस सबका साइन चेंज करेगा, a स्क्वायर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर d स्क्वायर माइनस b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर d स्क्वायर। ठीक है, और इक्वल टू 0 है तो रहने दीजिए। ठीक है ना, देखिए माइनस सबका साइन चेंज करेगा, सबका स्क्वायर डी स्क्वायर बी स्क्वायर सी माइनस डी स्क्वायर। ठीक है, इस हिसाब से a स्क्वायर c स्क्वायर तो गया, b स्क्वायर डी स्क्वायर भी गया, हमको बचा क्या चीज़, a स्क्वायर डी स्क्वायर हमको बचा हुआ, उसको लिख देते हैं 2ac bd। ठीक है, 2ac bd बचा, 2ac bd और माइनस में a स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस में b स्क्वायर c स्क्वायर और इक्वल टू 0 बचा हो। हमको इसको देखते हुए फैसला लेना है। हम क्या करते हैं, इसमें से a है, इसमें b a नहीं है, चलिए तो इक्वल टू उधर लेके जाते हैं इसको। ठीक है, इक्वल टू को उधर लेके जा करके ही कुछ कर सकते हैं, नहीं तो आप क्या कर सकते हैं, असल में हमको प्रूफ क्या करना है, यहाँ से AD इक्वल टू में BC प्रूफ करना है। ठीक है, तो AD इक्वल टू में BC प्रूफ करने के लिए हमको क्या करना होगा, अगर आप बोलें कि ABCD से अगर सबको डिवाइड कर दें, ABCD से, ठीक है, तो ABCD सबको डिवाइड कीजिएगा तो AD ख़त्म हो जाएगा और इस तरह से आएगा। चलिए तो इसको उधर करने से कोई फ़ायदा है क्या,
चलिए हम क्या करते हैं कि ए बी सी डी से सबको डिवाइड करते हैं, ठीक है, ए बी सी डी से सबको डिवाइड कर देते हैं। मेरे दिमाग में एक आइडिया आ रहा है, उसी से काम कर रहे हैं। ए बी सी डी, ठीक है, ए बी सी डी, और इधर भी ए बी सी डी, इधर भी ए बी सी डी, ठीक है। तो होगा ये कि ये तो पूरा खत्म हो जाएगा, ए स्क्वायर डी स्क्वायर ए और डी, बी स्क्वायर सी स्क्वायर बी सी, ठीक है। तो हमको मिला क्या यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर मिला आपको 2 और माइनस में ये 1/AD/BC मिला, ठीक है, 1/AD/BC मिला है। देखिए यहाँ पर माइनस में 1/नहीं AD/BC मिला है, और इधर की तरफ में BC/AD मिला है। इस तरह से ये मिला हुआ है, ठीक है, और इक्वल टू में 0 है। तो अगर हम कहें कि AD/BC प्लस BC/AD और माइनस में 2, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ से, है ना। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से हमको प्रूव करना है AD इक्वल टू में BC, AD BC के बराबर कैसे हो सकता है। ठीक, हाँ, एक काम करते हैं, ठीक है, इतना ना करके, है ना, इसको ऐसा ना करके हम ऐसा करते हैं कि इसको हम ऐसे मिटा देते हैं, ठीक है, और जो दिया हुआ उसको लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पर देखिए 2ABCD और माइनस में ए स्क्वायर और डी स्क्वायर माइनस में बी स्क्वायर सी स्क्वायर और इक्वल टू 0 है। हम माइनस साइन कॉमन लेके उधर भेज देते हैं, तो ए स्क्वायर डी स्क्वायर बचेगा और बी स्क्वायर सी स्क्वायर बचेगा और माइनस में 2ABCD बचेगा, ठीक है, इक्वल टू 0। और ये AD और माइनस में BC का होल स्क्वायर है। उम्मीद है समझ में आया होगा जो हम बोल रहे हैं। देखिए ये AD का होल स्क्वायर, ये BC का होल स्क्वायर, अब माइनस में 2 इंटू में AD इंटू में BC, तो AD माइनस BC का होल स्क्वायर है ना जी। तो हम यहाँ से कह सकते हैं, अब हम यहाँ से कह सकते हैं क्या चीज़ कि AD माइनस में BC इक्वल टू 0, हटा दीजिए यहाँ से। तब यहाँ से हम कह सकते हैं आगे कि AD इक्वल टू में BC, AD इक्वल टू BC, AD इक्वल टू BC प्रूव करना था ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बस है। और अगर इसके बाद से भी आगे आपको प्रूव करना है तो क्या है, A/B है ना, तो A और B नीचे लेके चले आइए, और इक्वल टू में यहाँ पर तो B निकालनी है, तो C बचा हुआ है और D नीचे बचा हुआ है, और असल में यही प्रूव करना था, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ बीच में, है ना, थोड़ा सा लेट लगा, लेकिन ये प्रूफ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 का जो है 2 नंबर है, बोल रहा है कि AD इज नॉट इक्वल टू BC, अगर AD BC के बराबर नहीं है तो प्रूव कीजिए, प्रूव दैट द इक्वेशन हैज नो रियल रूट्स। तो रियल रूट्स नहीं होने के लिए आपको क्या करना होगा, नहीं रियल रूट्स होने के लिए आपको B स्क्वायर माइनस 4AC जो आपको निकालना है वो लेस देन आपको 0 निकाल देना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, आप बना लीजिएगा, है ना। रियल रूट ना मिले D लेस देन 0 बताइएगा, इसको आप सेट कीजिएगा, D लेस देन 0 नेगेटिव दिखा दीजिएगा, ये प्रूफ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन इतना एंड इतना है साइमल्टेनियसली रियल देन प्रूव दैट B स्क्वायर माइनस AC, बस साइमल्टेनियसली रियल बता रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देख लीजिए, है ना। क्वेश्चन नंबर 22 ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 को लास्ट क्वेश्चन बोला है कि द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिया हुआ है हमारे पास ax का स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c इक्वल टू 0, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2bx प्लस में c इक्वल टू 0। और एक दूसरा इक्वेशन बता रहा है, ठीक है, पूरा क्वेश्चन को लिख देते हैं। बोला है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, अगर इक्वेशन का जो इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में c इक्वल टू 0, और एक और इक्वेशन दिया हुआ है, बता रहा है कि bx का स्क्वायर माइनस में 2 रूट अंडर में ac, ठीक है, और x प्लस में b इक्वल टू 0,
आर साइमल्टेनियसली रियल, बता रहे आर साइमल्टेनियसली रियल, देन प्रूव डेट बी स्क्वायर इक्वल टू में ए सी। ठीक है, बी स्क्वायर में ए सी आपको प्रूव करना है। अगर ये साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ दोनों के दोनों रियल है तब आपको प्रूव करना है बी स्क्वायर माइनस ए सी। ठीक है, कौन सा इक्वेशन है, तो एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस में सी इक्वल टू 0 और बी एक्स स्क्वायर माइनस में 2 इंटू में रूट अंडर में सी एक्स प्लस में बी इक्वल टू 0। ठीक है, अब थोड़ा देखा जाए इसको कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। चूंकि दोनों साइमल्टेनियसली रियल है मतलब क्या हुआ, दोनों के दोनों डी का वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। चलिए हमारे पास जो इक्वेशन है ए एक्स का स्क्वायर और प्लस में 2bx और प्लस में c इक्वल टू 0 यहाँ पर है, और दूसरा दिया हुआ है bx का स्क्वायर और माइनस में 2 रूट अंडर में ac। ठीक है, और x प्लस में b इक्वल टू 0। ठीक है, bx का स्क्वायर माइनस में 2 रूट अंडर में ac x प्लस में b इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ भी है एक्स स्क्वायर प्लस में 2bx प्लस c। ठीक है, दोनों के लिए हमको क्या करना होगा, फॉर रियल। ठीक है, फॉर रियल d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू लेंगे, रियल से बोला है तो दोनों लेना पड़ेगा। इसमें भी फॉर रियल, रियल के लिए क्या करना, d इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करना पड़ेगा। अब यहाँ पर बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और यहाँ भी आपको बी स्क्वायर माइनस में 4ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब b के जगह पे यहाँ पर क्या चीज है, b के जगह पर 2b है, 2b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a के जगह पर यहाँ पर c छूट गया है। ठीक है, c में बहुत दिया है ना, तो a की जगह पर कितना हो जाएगा जी, a की जगह पर a ही है और c की जगह पर c ही है। ठीक है, देखिए यहाँ पर b की जगह 2b का स्क्वायर माइनस में 4 इंटू में a की जगह पर a है, c की जगह c है, तो इसको करेंगे अगर तो ये हो गया 4 है और ये हो गया b का स्क्वायर माइनस में ये 4ac है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो ये हमको मिला। अगर हम इसमें से 4 को कॉमन ले लेते हैं और उस साइड भेज देते हैं, ठीक है, तो b का स्क्वायर माइनस में ये 4ac नहीं होकर के ये हो जाएगा ac हो जाएगा, b स्क्वायर माइनस में ac ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद है समझ में आया होगा। अब अगर यहाँ पर देखें तो b के जगह पर क्या चीज़ है, b के जगह पर यहाँ पर क्या चीज़ है जी, इतना है, ये यहाँ से यहाँ b की जगह पर है माइनस 2 रूट अंडर में ac। ठीक है, और इसका स्क्वायर और माइनस में 4 इंटू में a की जगह पर क्या है b है, इंटू में c की जगह पर क्या है, c की जगह पर भी b ही है। ठीक है, और ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देख लीजिए a की जगह पर भी b है इसमें और c की जगह पर भी b ही है। ठीक है, तो ये अगर कहेंगे माइनस 2 रूट अंडर में ac का स्क्वायर यानी कि ये प्लस हो जाएगा और 4 हो जाएगा और इंटू में ये ac हो जाएगा। ठीक है, रूट खत्म हो जाएगा स्क्वायर से, तो 4ac माइनस में 4 यहाँ पर b का स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये 4 को हटा दीजिए, ये ac माइनस में b स्क्वायर ग्रेटर देन 0 हो गया। देखिए यहाँ पर आपको ac माइनस में है और यहाँ ac प्लस में है, और ये प्लस में है और ये माइनस में है, तो साइमल्टेनियसली बोला है, तो साइमल्टेनियसली के लिए दोनों को आपको एक जैसा बनाना होगा दोस्त। ठीक है, दोनों को एक जैसा बनाना होगा। आप इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर दीजिए या इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर, दोनों में से किसी में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो हम आपको रिकमेंड करेंगे इसमें आप माइनस से मल्टीप्लाई कीजिए, क्योंकि बी स्क्वायर तो ac है ही, तो आप अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये बी स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा, लेकिन ये साइन चेंज हो जाएगा, बताए थे ना, माइनस साइन से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये इधर से इधर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, तो बी स्क्वायर माइनस ac हो गया यहाँ पर और बी स्क्वायर ac पर, दोनों ही चूंकि एक साथ रियल है, साइमल्टेनियस रियल है, इसका मतलब ये है कि ये इक्वल टू के साथ रियल होगा, क्योंकि एक तो ग्रेटर देन बता रहा है बी स्क्वायर माइनस ac और दूसरा बी स्क्वायर माइनस लेस देन बता रहा है। इसका मतलब है कि ग्रेटर देन और लेस देन से कोई मतलब नहीं है। अब हमको मतलब किससे है, तो बी स्क्वायर माइनस में ac इक्वल टू 0 से मतलब है। क्यों, क्योंकि दोनों एक साथ, दोनों में जो कॉमन होगा उसी से ना मतलब होगा, दोनों एक साथ जब रियल हो रहा है तो बी स्क्वायर माइनस ac इक्वल टू 0, बी स्क्वायर इक्वल टू 0। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आपको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है कि आप प्रूफ कीजिए, तो देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू में ac प्रूफ हो गया यहाँ से भी और बी स्क्वायर इक्वल टू में ac प्रूफ हो गया यहाँ से। ठीक है, प्रूव्ड। उम्मीद है समझ में आपको आया होगा। ठीक है, चलिए ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया, बहुत इंटरेस्टिंग एक्सरसाइज था। अगला एक्सरसाइज जो है वर्ड प्रॉब्लम पे है, उसको देखा जाएगा नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है,
अगर इसके अलावा भी अगर आपको कुछ कन्फ्यूजन रह जाता है तो आपको कमेंट्स करके पूछना है, ठीक है। तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच।